ऊँटनी और उसका बच्चा लेटे हुए थे। मेरे को एक कहानी यहाँ पर याद आती है, मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक ऊँटनी और उसका बच्चा लेटे हुए थे, राइट? और अचानक बच्चे ने माँ से पूछा, "माँ, एक सवाल पूछूँ?" माँ ने कहा, "ज़रूर, क्या हुआ बेटा? क्या कोई बात तुम्हें लग रही है?" तो बच्चे ने कहा, "माँ, ऊँटों के कूबड़ क्यों होता है? ऊँटों के कूबड़ क्यों होता है?" माँ ने कहा, "बेटा, हम रेगिस्तान के जानवर हैं, हमें कूबड़ पानी इकट्ठा करने के लिए चाहिए होता है और हमें पानी के बिना रह पाने के लिए जाना होता है कहीं।" बच्चे ने कहा, "अच्छा, फिर हमारे पैर इतने लंबे क्यों होते हैं और पंजे इतने गोल क्यों हैं?" तो माँ ने कहा, "बेटा, हम रेगिस्तान में चल सकें और पैर इतने लंबे इसलिए हो सकते हैं ताकि जल्दी-जल्दी चल सकें।" तो बच्चे ने कहा, "माँ, हमारी पलकें इतनी बड़ी क्यों होती हैं, इतनी लंबी क्यों होती हैं? कभी-कभी इनसे मुझे देखने में तकलीफ होती है।" माँ ने गर्व से कहा, "बेटा, ये लंबी पलकें हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए हैं, ताकि रेगिस्तान की आंधी और धूल हमारी आंखों में ना पड़े।" बच्चे ने कुछ सोचकर कहा, "अच्छा, तो कुबड़ रेगिस्तान में पानी रखने के लिए है, पैर रेगिस्तान में चलने के लिए हैं और ये पलकें रेगिस्तान में मेरी आंखों को धूल से बचाने के लिए हैं, तो फिर भगवान के नाम पर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो फिर भगवान के नाम पर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं?" सबक, कौशल, ज्ञान, गुण और तजुर्बा। कौशल, ज्ञान, गुण और तजुर्बा तभी काम आता है जब हम सही जगह पर हों, नहीं तो इन सब चीजों का होना ना होना एक बराबर है। आप में क्या क्वालिटीज हैं, आप में ईश्वर ने क्या क्या टैलेंट दिए हैं, आप क्या कर सकते हैं, पिंजरे के अंदर मालूम कैसे चलेगा? मालूम तो तब चलेगा जब खुले आसमान के नीचे छलांग लगाएंगे। तो मैं जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको खुले आसमान में छलांग लेने का सुअवसर प्रदान करती है। सवाल फिर वहीं आके अटक जाता है कि आप कर सकते हैं, हम नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि फेलियर इस दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों के पास ना कामयाब होने मतलब कामयाब ना होने के बहुत सारे बहाने होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कामयाब इसलिए नहीं हो सके क्योंकि, हम कामयाब इसलिए नहीं हो सके क्योंकि, हम इसलिए पैसा नहीं कमा सके क्योंकि, हम इसलिए बड़े आदमी नहीं बन सके क्योंकि, हम ये नहीं कर सके क्योंकि 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 लंबा क्योंकि की फेहरिस्त है। इस सेशन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले एक चीज का गला घोटना चाहता हूं दोस्तों, और वो है एक्सक्यूज। मैं एक चीज को जिंदगी भर के लिए आज कब्र में दबा देना चाहता हूं और वो है एक्सक्यूज। कि इस दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, और खास तौर पे आज के बाद इस शब्द को कभी जिंदगी में अपने जीवन में मत लेके आइएगा कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चार तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और ये सारे फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे पूरी दुनिया को। ये सारे फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे दुनिया को। ऐसी हजारों कहानियां हैं इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसी हजारों कहानियां हैं जो लोग फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे। निक वुजुकिक, जिसके हाथ और पैर नहीं है, यूट्यूब पे आपने सुना होगा, लेकिन आज इस दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं जो खुद चल नहीं सकते, जिसके हाथ नहीं है, आज दुनिया को ट्रेंड कर रहे हैं। मुगासे बोगोस, मुगासे बोगोस दुनिया के टॉप 5 वॉलीबॉल प्लेयर में से एक है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आदमी बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसके हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है। तो मैंने तस्वीर क्यों लगाई है? तस्वीर इसलिए लगाई है कि वॉलीबॉल के लिए कहा जाता है कि आपकी जो औसतन हाइट है वो 7 फुट होनी चाहिए, 6.5 फुट से 7 फुट होनी चाहिए। लेकिन मुगासे बोगोस दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी हाइट मात्र 5 फुट है। मात्र 5 फुट का खिलाड़ी वॉलीबॉल के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल है, जबकि वॉलीबॉल की जो एवरेज हाइट है वॉलीबॉल खेलने की वो 6.5 फीट है। 6.5 फीट से नीचे आप वॉलीबॉल नहीं खेल सकते, देखा ऐसा माना जाता है। लेकिन मुगासे 5 फुट के हैं और वॉलीबॉल के टॉप 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं। गिरीश शर्मा एक पैर नहीं है और नेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। स्टीवन हॉकिंस, आप सबने स्टीवन हॉकिंस के बारे में सुना है, पिछले साल इनका इंतकाल हो गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को उन्होंने अपनी सूझबूझ से सुलझाया। ये सब एक्सक्यूज दे सकते थे कि हम लोग फिजिकल फिट नहीं है। आपकी तस्वीर पे करीब करीब 12-13 तस्वीरें और दिखाई हैं मैंने। ये सब भी एक एक्सक्यूज दे सकते थे जो नॉर्मल लोग देते हैं। आज के बाद वो देना भी बंद करिए। आपकी तस्वीर पे अजीम प्रेमजी, आमिर खान और बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं। मैरी कॉम, ऐश्वर्या राय, हेनरी फोर्ड, स्टीव जॉब्स, वॉल्ट डिज्नी,
बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, धीरू भाई अंबानी, रिचर्ड ब्रांसन और रे क्रॉक, ये भी एक्सक्यूज दे सकते थे। ये क्या एक्सक्यूज दे सकते थे जानते हैं? एजुकेशनल एक्सक्यूज कि हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे जिंदगी में आगे जाएंगे। लेकिन क्या दिया? नहीं। क्या ये लोग आगे गए कि नहीं गए? नहीं, यस गए। तो आज के बाद फिजिकल एक्सक्यूज देना बंद, आज के बाद एजुकेशनल एक्सक्यूज देना बंद। और एक और एक्सक्यूज है, पास्ट फेलियर। हमने तो आज से 20 साल पहले कभी करी थी। 2001 में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, मैं तब फेल हो गया था। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बहुत शानदार सी कहावत है ये, कि दुनिया में आपने कितना भी नुकसान झेला हो आप भूल जाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में किया गया 5,000 रुपए का नुकसान भी आपकी छाती पे रहता है जिंदगी भर। आप 2001 में किसी एमएलएम के अंदर अगर 5,000 रुपए खोए थे तो छाती पे लेकर आज तक बैठा होता है आप। लेकिन पास्ट फेलियर एक्सक्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ये दुनिया में फेल थे, ये अपनी अपनी फील्ड में फेल थे, लेकिन उन्होंने आगे निकल के प्रूफ किया कि पास्ट फेलियर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब्राहम लिंकन फेल्ड इन बिजनेस 3 टाइम्स, फेल्ड इन पॉलिटिक्स 7 टाइम्स। कर्नल डेविड जो आज KFC के मालिक हैं, 1,000 रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट किया। ऑरफा विनफ्रे, बहुत टफ जिंदगी है, गूगल करेंगे तो आप मिल जाएगा। बहुत पुराना, बहुत खराब बचपन था। माइकल जॉर्डन वाज आउट फ्रॉम स्कूल बास्केटबॉल टीम, स्किल नहीं है। स्कूल ने बोला आप पे स्किल नहीं है, आप पे ताकत नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो आप बास्केटबॉल नहीं खेल सकते। आज दुनिया में बास्केटबॉल को माइकल जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। हेनरी फोर्ड फेलियर थे। जेके रॉलिंग, बहुत दुखद घटना है इनकी जिंदगी की। बच्चे, अकेली माँ, पति का स्वर्गवास, घर से निकाल दिया गया, 12 पब्लिशिंग हाउसिंग ने रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज सबसे बड़ा उपन्यास लिखा हैरी पॉटर, अरबपति महिला है। पास्ट फेलियर एक्सक्यूजेस को आज के बाद मत कहेंगे, ना आप और ना मैं। एक और तस्वीर आपके सामने है, ये बताना मेरे को आपके लिए बहुत जरूरी है आज, कि आज के बाद हम एक्सक्यूज नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, किसी हालत में नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं देंगे। सक्सेस डजंट हैव एन एज लिमिट। सफलता आपकी एज नहीं पूछती। सॉम वॉल्टन ने वॉलमार्ट 44 ईयर में शुरू किया, हेनरी फोर्ड ने 45 में, कर्नल सैंडर ने KFC 62 साल की उम्र में शुरू किया, रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स 52 साल की उम्र में शुरू किया, और ग्रैंडमा मोजेस जो दुनिया की बहुत बड़ी पेंटर बनी, उन्होंने पेंटिंग 78 साल की उम्र में शुरू करी। 78 ईयर में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज अरबपति हैं। क्या एज एक्सक्यूज हो सकती है? तो आज के बाद ये 4 कहानियां नहीं सुनाएंगे कि मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि 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 क्योंकि। तो सबसे पहले आज मैंने आपके क्योंकि खत्म कर दिए हैं। जब क्योंकि खत्म हो जाते हैं तो फिर एक और चीज शुरू होती है, लक। हमारे तो किस्मत ही खराब है। क्या करें सर, सारी बातें ठीक है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो किस्मत के ऊपर मैं आपको एक बहुत शानदार बोलता हूं आज। आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मेरे हिसाब से नेटवर्कर की कुंडली साला कभी खराब नहीं होती। नेटवर्कर की कुंडली कभी खराब नहीं होती। क्यों नहीं खराब होती? क्योंकि वो जिन लोगों के साथ काम कर रहा है, किसी एक की कुंडली भी ठीक हुई तो उसकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। कहते हैं कि लकड़ी के साथ लोहा भी तैर जाता है। तो अगर आपकी कुंडली खराब भी है तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए। किसी की तो ठीक होगी आपकी टीम में, आपकी डाउनलाइन में किसी की ठीक होगी, आपकी अपलाइन में किसी की ठीक होगी। अगर नीचे और ऊपर एक की भी ठीक है तो आपकी कुंडली खराब भी हो, साला कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुंडली का बहाना भी आज के बाद नहीं बनाएंगे, राइट? तो बहाने खत्म, काम चालू। और काम है एक ही, मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं जवाब देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करें। व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? एक आम आदमी, एक युवक जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पिता के पास बहुत पैसे नहीं, जो बहुत रूरल एरिया में रहता है, बाप पैसा नहीं दे सका, पढ़ाई ज्यादा हुई नहीं, तो अब क्या करे? क्या वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के अंदर पूरी जिंदगी निकाल दे? आप खुश रहेंगे? फिर आप उसको बेचारा बोलेंगे, फिर आप उस पे आपको दया आएगी उसके ऊपर। लेकिन जैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो आपको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग
पूरी दुनिया कर रही है। कौन ऐसा आदमी है जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता? दुनिया से बड़े लोग एक ही प्रोफेशन में है, नेटवर्क मार्केटिंग। दे आर क्रिएटिंग नेटवर्क फॉर पैसिव अर्निंग। वो पैसिव अर्निंग के लिए सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे और आपको बहुत जरूरी है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें और एक बहुत बड़ा पैसिव अर्निंग का रास्ता अपने लिए बनाएं। हाँ, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं ये इजी प्रोसेस नहीं है, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को कन्विंस करना। लेकिन दुष्यंत कुमार की एक कविता है, उसी से आज इस नेटवर्क मार्केटिंग का शुभारंभ करेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपने सुना ही होगा, आज दोबारा आपको सुनाता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन किए, बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आखिरी पंक्ति में दुष्यंत कुमार नेटवर्क मार्केटिंग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो अगर एक दिया दूसरे दिए को जला देता है तो पहले वाले दिए की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिए से अगर दूसरा दिया जलाया जाता है तो पहले वाले दिए से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आओ दिए से दिया जलाएं, आओ नेटवर्क मार्केटिंग करें। और एक शेर के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है यार, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। खुद करना है जो करना है, खुद करना है जो करना है, बिल्कुल नहीं डरना है। और मैं बार बार कहता हूं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप्स, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप। हाँ, हम पागल लोग हैं, हाँ हम दीवाने लोग हैं, हाँ वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो पागल हैं, हाँ वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दीवाने हैं, हाँ उनको किसी की परवाह नहीं, हाँ उनको दुनिया से लेना देना नहीं। हाँ, ये पागलपन है, लेकिन ये पागल है अपनी आजादी को लेकर, ये पागल है एक फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर। पागल ज्यादा नहीं होते यार, कुछ मुट्ठी भर पागलों ने देश को आजाद करा दिया। 30 करोड़ की आबादी थी, 30 करोड़ लोगों में अलख नहीं जगी थी। अलख कितने लोगों में जगी थी? 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000 बस। लेकिन इन 10,000 लोगों की अलख ने देश को आजाद करा दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको 1000, 10,000 लोग नहीं चाहिए, कुछ मुट्ठी भर पागल लोग, कुछ मुट्ठी भर सनकी लोग मेरी तरह, आपकी तरह आने वाली जनरेशन का भाग्य पलट सकते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग वो जरिया है। और आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे शानदार ट्रेनिंग की। आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की उस ट्रेनिंग की जो ना आज से पहले दी गई, ना फिर कभी जिंदगी में दी जाएगी। इफ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने की सोच रहे हैं या आ चुके हैं तो डिसाइड करिए एक प्रोफेशनल बनने के लिए। यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अपने 20 साल के तजुर्बे से कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। दुर्भाग्य यह है कि इसमें 95% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। 95% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं और वो जानबूझ के ऐसी गलतियां करते हैं कि वो फेल होते हैं और बदनाम करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को। वो इंडस्ट्री जो 1920 से चल रही है, वो इंडस्ट्री जो करीब करीब 240 बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है वर्ल्ड वाइड, वो इंडस्ट्री जिसमें करोड़ों लोग काम करते हैं, वो इंडस्ट्री जिसने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया, वो इंडस्ट्री जिसने इंसान को इंसान बना दिया, वो इंडस्ट्री जिसने आम आदमी को मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और जैगुआर जैसी गाड़ियों का मालिक बनाया, उस इंडस्ट्री को समझना हमारे और आपके लिए आज बहुत जरूरी है। लेकिन तभी समझ सकते हैं जब आप में प्रोफेशनल हो जाएंगे। समझाता हूं आपको अगली स्लाइड के ऊपर। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हु जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग।
तीन तरह के लोग हैं दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हु ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं भारत के अंदर। और ये 3 तरह के लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे होते हैं, आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा मैं आपको। तीनों चीजें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, पोजर्स, एमेच्योर एंड प्रोफेशनल। 3 तरह के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला पोजर्स, दूसरा एमेच्योर और तीसरा प्रोफेशनल। शुरू में मैं तीनों ही जगह से घूम के आया हूं। मैं पहले पोजर था, फिर एमेच्योर हुआ, फिर प्रोफेशनल हुआ। अब ये पोजर, एमेच्योर और प्रोफेशनल बड़ा क्या है? पोजर्स ट्रीट दिस प्रोफेशन एज अ लॉटरी टिकट। पोजर इस प्रोफेशन को लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब वो स्टेज पर लोगों की अचीवमेंट देखते हैं, जब वो वीडियोस में लोगों का प्रोफाइल देखते हैं, तो उनको लगता है लॉटरी का टिकट है, इसका लग गया तो मेरा भी लग जाएगा, तो तुरंत इस बिजनेस में आ जाते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि आईएएस का फॉर्म खरीदने से कोई आईएएस बन जाता तो फिर तो बात ही क्या थी। ट्रीट दिस प्रोफेशन एज अ लॉटरी टिकट, बट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज नॉट अ टिकट ऑफ लॉटरी। शीर हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा मेहनत का बिजनेस है। दूसरा जो एमेच्योर होते हैं, हालांकि ये पोजर से थोड़ी सी बेटर जेंट्री है, ये थोड़ी पोजर से बेटर जात है, ऐसा बोलूंगा। दे फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। ये अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं। मेनली फोकस होता है इनका लक के ऊपर। इनका मेनली फोकस है लक के ऊपर। लक बोले तो इनको ऐसा लगता है कि हमारी टीम में 3-4 बढ़िया बढ़िया लोग आ जाएंगे, वो काम करना चालू कर देंगे, हमारी जिंदगी बहुत टनाटन हो जाएगी। ये सोचते हैं कि मैं कैसे 3-4 बढ़िया लोगों को अपने साथ जोड़ लूं, वो 3-4 लोग आगे काम करना चालू कर दें, मेरा लाइफ सेट हो जाए, है ना। तो ये एमेच्योरिटी होती है। मैं जब नया नया आया तो मैं भी पोजर था यार, मुझे लगता था जैसे बाकी लोगों का लॉटरी लग गया है तो मेरा भी लग जाएगा। फिर मैं पोजर से एमेच्योर हुआ और सोचने लगा यार कि 4-5 बढ़िया बढ़िया लोग मिल जाएं, मजा आ जाएगा यार, और मेरे नीचे लग जाएं और वो काम करें धगाधक, मेरे को तो पैसों की बारिश हो जाएगी, क्या बात है, मजा आ जाएगा। तो 2 तरह की जेंट्रियों से जून से निकल के, जैसे जून होती है ना कि इतने साल जानवर रहने के बाद इंसान आदमी की योनि मिलती है, तो मैं बहुत साल पोजर, बहुत टाइम पोजर रहा, बहुत टाइम एमेच्योर रहा और आखिरी में प्रोफेशनल बना, क्योंकि मुझे समझ में आया बहुत अर्ली मेरे करियर के अंदर कि जिंदगी में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल, अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट टू द स्किल्स रिक्वायर्ड। वो आदमी जो एक्सपर्ट है उन स्किल्स का जो जरूरी है एक लार्ज और एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। वो स्किल्स सीखता है, वो स्किल्स समझता है, वो स्किल्स पे काम करता है। और मैं हमेशा से अपने वर्कशॉप्स में पिछले बहुत सारे सालों से बोलता आया हूं कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कमाने के लिए जैसा आदमी होना चाहिए वैसा आदमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत फेमस लाइन है। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर छलांग नहीं मारती। ये लाइन मैं हजारों बार दोहरा चुका हूं। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। जो समझ जाएगा फायदे में रहेगा। इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। कभी कभी आपकी औकात से ज्यादा हो सकती है, अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो ये लौट के वहीं आ जाती है जहां से चली होगी। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाना, कमाते रहना अलग अलग बातें हैं। टॉप पे जाना और टॉप पे रहना अलग अलग बातें हैं। प्रोफेशनल होना पड़ेगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। मान लें आपको ऑपरेशन की जरूरत है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लें आपको ऑपरेशन की जरूरत है और आपको हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मिले और आपको बोले, आपने बोला कि आई नीड ऑपरेशन ऑफ अपेंडिक्स, मुझे अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत है। तो और आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले, उन्होंने बोला ओ यस आपको ऑपरेशन की जरूरत है अपेंडिक्स के, आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंडक्ट योर ऑपरेशन। मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत जोश में हूं और आज मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। और जब से मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो, मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे रात भर नींद नहीं आई। इस धरती पर मुझसे ज्यादा तुम्हारी चिंता किसी को नहीं है, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। आप बोलेंगे वाओ ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। और आप पूछेंगे आप कितने टाइम से ऑपरेशन कर रहे हैं सर, ये वाला। उसने बोला कितने टाइम से, मेरा पहला ऑपरेशन है सर, लेकिन मैं पूरी जान लगा दूंगा सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा सर, मैं आपका अपेंडिक्स निकाल के छोड़ूंगा, आप जाइएगा मत, आप जाइएगा मत। अरे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। क्या करेंगे आप?
Enthusiasm is great, but you need to marry with skill. Enthusiasm is great, but you need to marry that passion with skill. आपको स्किल के साथ उसका ब्याह कराना पड़ेगा, नहीं तो खाली एंथुजियाज्म से कुछ नहीं होता. यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल. और मजे की बात क्या है कि प्रोफेशनल एथलीट सालों मेहनत करते हैं. एक एथलीट 4 साल ओलंपिक की तैयारी करता है 10 सेकंड की रेस के लिए. 10 सेकंड की 100 मीटर की रेस के लिए एथलीट 4 साल तैयारी करता है. यू नो, डॉक्टर करीब करीब डिकेड लगा देते हैं, 10 साल लगा देते हैं एमबीबीएस एमडी होने पर. बट व्हेन दे जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग दे वोंट गिव अ मंथ. लेकिन जब यही लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो ये 1 महीना भी नहीं देते, ना स्टडी करते हैं ना प्रैक्टिस करते हैं. 4 साल 10 सेकंड की रेस के लिए एक एथलीट लगाता है, 10 साल एक एमबीबीएस एमडी होने के लिए डॉक्टर लगाता है, इंजीनियर 5 साल लगाते हैं, एमबीए 3 साल लगाता है, सीए 3 साल 4 साल लगाता है. लेकिन जब ये नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो ये समय नहीं देना चाहते. बिना प्रोफेशनल हुए इस पूरी दुनिया में कहीं काम नहीं होता. इट टेक्स 10,000 आवर्स फॉर प्रैक्टिस. लेडीज एंड जेंटलमैन, 10,000 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल इन एनी फील्ड. सो हमको आज नेटवर्कर नहीं बनना, हमको आज एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है. हमको आज नेटवर्कर नहीं बनना, हमको आज एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है. और ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना. आगे लेके चलता हूं. हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ आ रहा है. कैन यू फाइंड द मिस्टेक? नहीं, आपने गलत पढ़ा. दा 2 बार लिखा है. दा, THE 2 बार लिखा है. आप नीचे पढ़ रहे थे. 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक लिखा है. दा, कैन यू फाइंड दा? 2 बार लिखा है. आप पढ़े क्या 1 2 3 4 5 6 7 8? यही प्रॉब्लम है साला, यही प्रॉब्लम है. नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का यही प्रॉब्लम है. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. ट्यूबलाइट खराब है और स्विच चेंज कर रहे हैं. हमारा एक फ्रेंड है, तो नॉर्मल हम लोग लंच करने गए एक दिन. तो लंच करते करते हमने सूजी का हलवा मंगाया. अब सूजी का हलवा मंगाना बड़ा अच्छा लगता है, ब्राह्मण लोग हैं, मीठा चाहिए अपने को. तो मैंने उसको बोला कि खाता क्यों नहीं है? तो बोला मैं सूजी का हलवा नहीं खाऊंगा. तो मैंने बोला क्यों नहीं खाएगा भाई, क्या तकलीफ है? बोला 3 साल पहले खाया था शर्मा जी, मुंह जल गया था, तब से लेकर हलवा खाना छोड़ दिया है. तो मैंने पूछा भाई सूजी के हलवे का मुंह जलने से क्या लेना देना है? बोला उसी से तो मुंह जला था 3 साल पहले. तो मैंने बोला मेरे बाप, सूजी के हलवे से मुंह नहीं जला था, सूजी का हलवा गलती से गरम खाया था इसलिए मुंह जला था. गलती कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहा है. तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कहीं और गलती ढूंढते हैं. वो फेल अगर हो रहे हैं ना, तो वो सोच रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है. रूट कॉज पे चलूंगा आज रूट कॉज पे लेके जाऊंगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे. एक कुत्ता है सामने ना, मैं बार बार अपने एग्जांपल में कहता हूं, एक कुत्ता है, आप उसको लाठी मारिए, है ना, जोर से लाठी मारिए, कुत्ते को रख के लाठी मारिए. तो कुत्ता क्या करता है, आगे वाले दोनों हाथ उठाता है और लाठी को पकड़ लेता है. आगे वाले दोनों हाथ उठाता है, लाठी को पकड़ लेता है, क्योंकि कुत्ते को लगता है कि लाठी से तकलीफ है. लाठी ही तो पड़ रही है, लाठी पड़ रही है तो लाठी से तकलीफ है. नहीं. अब वही लाठी, उसके बगल में शेर बैठा है, उसको मारिए. वही लाठी, उसके बगल में शेर बैठा है, मारिए जरा एक बार. शेर निपटा देगा उसको जो लाठी मार रहा है, क्योंकि शेर को पता है तकलीफ लाठी से नहीं है, तकलीफ उससे है जो लाठी को चला रहा है. रूट कॉज पकड़ लेता है शेर. तो आज शेर की तरह नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का तो रूट कॉज पकड़ेंगे. रूट कॉज पकड़ लिया तो काम कर पाएंगे, और काम कर लिया तो कामयाब हो जाएंगे. डू यू रियली वांट टू नो द मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन दिस बिजनेस? क्या आप सच में जानना चाहते हैं वो गलतियां जो 95% नेटवर्कर अपनी पूरी जिंदगी में करते हैं? कुछ एहसास भी नहीं होता, कुछ पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, बस कर रहे हैं टाइप्स. 2 + 2 5 करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं होता. तो आज नेटवर्क मार्केटिंग की 15 गलतियां बताने जा रहा हूं आपको. ये मेरे 20 साल में जो मुझे सबसे प्रमुख 15 गलतियां लगी, वो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं. वो मैंने आपके लिए कंपाइल किया है. 15 deadly reasons why amateur fails in network marketing.
आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, आई होप कि आप लिख रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखेंगे वो 15 गलतियां जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सांस थाम लीजिए, तैयार हो जाइए उन 15 गलतियों को जानने के लिए जो आज आपके सामने से गुजरेंगी, जो आप कर रहे होंगे अपने अपने जीवन के अंदर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई डोंट नो, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये गलतियां बहुत सारे लोगों का भविष्य उजाड़ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इन गलतियों को करते करते लोग कब्र में चले गए और पता भी नहीं चला कि क्या क्या हो गया उनके साथ। गलती नंबर 1, नॉट नोइंग योर वाई। जब भी इमेच्योर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं आपको। जो पहली गलती है, सारी समस्याओं का जड़ यही है। फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, यू शुड नो व्हाई आर यू डूइंग दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास उसको करने का कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है तो आपको तकलीफ आएगी। अगर आपके पास जो काम आप कर रहे हैं उसको करने का स्ट्रांग रीजन नहीं है तो आपको तकलीफ आएगी ही आएगी। सुनने में ये बात बहुत साधारण से लगती है, सुनने में ये बात बहुत अजीब से लगती है, लेकिन सारी मुसीबतों का साला यही जड़ है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता, आपकी गाड़ी हमेशा ऐसा ही समझ लीजिए कि उसमें कीलें लगी ही रहेंगी। सबसे पहले अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इमैच्योर लोगों को देखेंगे, उनका वाई क्लियर नहीं। वो बार बार मुझसे पूछते हैं, ट्रेनिंग में मुझसे बार बार पूछते हैं कि काम कैसे करें सर, काम कैसे करें सर, काम कैसे करें सर, काम कैसे करें। लोग नहीं जुड़ रहे सर, ग्रुप नहीं डेवलप हो रहे सर, टीम आगे नहीं चल रही सर, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा सर, 8 महीने हो गए सर, 10 महीने हो गए सर, 2 साल हो गए सर, 4 महीने हो गए सर, मैं क्या करूं क्या। अरे अरे बाप, वाई, मतलब उनको हाउ, काम कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा कैसे चलेगा, यही पूछते हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल उससे पहले पूछता हूं कि काम कैसे होगा ये जरूरी नहीं है जानना, जानना ये जरूरी है कि आप काम क्यों कर रहे हैं। हाउ इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वाई क्लियर हो तो हाउ आदमी खुद ना खुद निकाल लेता है। अगर वाई क्लियर ना हो तो हाउ क्लियर हो भी जाए तो भी साला की बैक गियर लगते हुए टाइम नहीं लगता। वाई क्लियर होना चाहिए। वाई शराबी का क्लियर होता है दोस्त, वाई एक शराबी का बिल्कुल क्लियर होता है। रेगिस्तान में छोड़ दो, कपड़े उसके उतार दो, पैसे उससे छीन लो, शाम को सेट मिलेगा आपको, दावा दे रहा हूं मैं आपको, शाम को सेट मिलेगा आपको, क्योंकि उसका वाई क्लियर है। उसको क्लियर है कि मुझे क्यों पीनी है, वो हाउ ढूंढ लेता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेन चल रही है, उसमें कम से कम 25 डब्बे हैं। एक ट्रेन में 25 डब्बे हैं। एक डब्बे में एक आदमी को लाइटर दो और एक डब्बे में एक आदमी को सिगरेट दो, और पूरे डब्बे में किसी के पास लाइटर और सिगरेट ना हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 घंटे के अंदर वो सिगरेट वाला अपनी सिगरेट जला लेगा लाइटर ढूंढता हुआ। पूरी ट्रेन के अंदर एक कोने पे किसी को लाइटर पकड़ा दो, दूसरे कोने पे सिगरेट पकड़ा दो, 1 घंटे के अंदर अंदर सिगरेट वाला लाइटर ढूंढ लेगा, अगर उसको तलब लगी हुई तो। वाई क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, हाउ क्लियर हो जाता है। तो जो लोग इमैच्योर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उनका वाई क्लियर नहीं होता। दोस्त, मैं 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मेरा वाई क्लियर था। मेरे पास कर्जा था, हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, कहानी बहुत खराब थी। वाई बिल्कुल क्लियर था कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सो जब वाई क्लियर होता है तो रास्ते लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं। पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में किसी को जोड़ने नहीं जाते। जब आप मार्केट में किसी को जोड़ने जाते हैं, ये थॉट प्रोसेस है, तो आप कभी कामयाब नहीं होते। अब आप बोलेंगे जोड़ने ही तो जाते हैं, आप ही तो बोलते हैं जोड़िए, आप ही तो बोलते हैं स्पॉन्सर करिए, आप भी तो बोलते हैं टीम बनाइए। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी सी बात और बोलता हूं। मैं ये नहीं कहता किसी को जोड़िए, मैं कहता हूं मार्केट में जाइए, अपना पर्पस पूरा करना। पर्पस जोड़ना नहीं है, पर्पस है लग्जरियस लाइफ, पर्पस है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, पर्पस है वर्ल्ड टूर, पर्पस है माँ बाप को एक लाइफस्टाइल देना। पर्पस जोड़ना नहीं है, जोड़ने से पर्पस पूरा हो रहा है। जोड़ना पर्पस नहीं है, जोड़ना पर्पस नहीं है, जोड़ने से पर्पस पूरा हो रहा है। अगर आपका पर्पस वीक है, अगर आपका पर्पस कमजोर है,
तो आपका ध्यान जोड़ने पे ही रहता है और उसके मना करने के बाद आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन अगर आपका पर्पस बड़ा है, आपको रॉयल्स रॉयस चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, जैगवार चाहिए, तो चार लोगों के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जोड़ने नहीं जा रहे। आप अपना मर्सिडीज का सपना पूरा करने बाजार में उतरते हैं, आप ऑडी का सपना पूरा करने बाजार में उतरते हैं, आप अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए बाजार में उतरते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता 100 मना हो जाए। अगर 1000 लोग मना कर दें और आपके पास जैगवार, मर्सिडीज और ऑडी और जैगवार आ जाएं, तो आप 1000 ना सुन लेते हैं। ना तभी सुनते हैं जब पर्पस क्लियर होता है। वाई क्लियर नहीं होता, दुनिया में सब चीजें अनक्लियर रहती हैं। पहला कारण लोगों के नाकामयाब होने का, वाई क्लियर नहीं है। क्लियर करिएगा आज क्यों आए हैं इस बिजनेस के अंदर। दूसरा बहुत खतरनाक है, लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल। एमैच्योर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं किसी के कहने से, मैं उनको बालपन में बोलता हूं, वो बालपन में गलती करते हैं, टॉकिंग टू द रॉन्ग पीपल। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या आप डाइट एडवाइस किसी मोटे आदमी से लेना पसंद करेंगे? डाइट एडवाइस किसी मोटे आदमी से? नहीं। अच्छा, शादी करूं कि ना करूं, ये एडवाइस उससे लेंगे जो शादी नहीं किया है या जिसका डिवोर्स हो गया है? नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम आपका यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह आप ऐसे ही किसी जंतु से लेते हैं, जीव जंतु। या तो नाकामयाब है वो, या उसके चचा, मम्मा, पापा, भाई, भतीजा कहीं ना कहीं नाकामयाब है। अब ऐसे आदमी से आप सलाह लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपसे प्यार नहीं करते, दे लव यू। वो चाहते हैं कि आपका बुरा ना हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देयर ओपिनियन इज जस्ट बेस्ड ऑफ देयर एक्सपीरियंस, दैट्स इट। सब नजरिए का खेल है। वो अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग को, वो ऐसे ही है और आपने उसी इंफॉर्मेशन को अपने लिए यूज किया, तो आपकी कहानी भी ऐसे ही होती है। गलती उनकी नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, गलती उनकी नहीं है, वो तो आपके वेल विशर हैं। आपने उनसे नेटवर्क मार्केटिंग एडवाइस मांगी तो क्या बोलेंगे? आपकी ऐसी की तैसी मार देंगे। बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक टीचर अपने बच्चे से पूछती है क्लास में आके कि अगर मैं आपको एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? संजू बताओ, एक सेब दूं, एक सेब और दूं, एक सेब और दूं तो कितने हो जाएंगे? संजू बोलता है मैडम 4। तो टीचर बोलती है सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है, तू छठी क्लास का छात्र है, तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आती? दोबारा सुन, अगर मैं तेरे को एक सेब दूं, इफ आई विल गिव यू वन एप्पल, वन मोर एप्पल, वन मोर एप्पल, कितने हो जाएंगे संजू? बोलता है मैडम 4। मैडम को समझ में नहीं आता कि संजू में तकलीफ है या मेरी पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हो रही है। मैडम क्वेश्चन रिवर्स करती है, इफ आई विल गिव यू वन ऑरेंज, वन मोर ऑरेंज, वन मोर ऑरेंज, कितना हो जाएगा? संजू बोलता है मैम 3। मैम कहती है वेल डन संजू, नाउ यू गॉट इट, अब तुम्हें समझ में आया। मैडम फिर रिवर्स मारती है, अगर मैं संजू तुझे एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? बोला मैडम 4। मैडम बोली तेरा दिमाग खराब है कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है? संतरे 3 और सेब 4 कैसे? बोला मैडम एक सेब बस्ते में मेरे से पहले से ही है, एक सेब बस्ते में मेरे पास पहले से ही है, तो आप 3 देंगी तो एक मिला के 4 हो जाएगा। उसकी गलती नहीं है संजू की, वो तो ठीक ही कह रहा है। आप जिससे सलाह लेने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, आप जिससे बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, वो गलत नहीं हो सकता। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं और लोग अपना ओपिनियन देने के लिए तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन गलत आदमी से ओपिनियन मत लीजिए। जो मोटा है उससे पतले होने की सलाह नहीं मांगी जाती, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके तलाक हो चुके हैं, उनसे शादी करने की सलाह नहीं मांगी जाती। सलाह मांगी जाती है उन लोगों से जो सफल हैं उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप आए हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नाकामयाब होने का, एमेच्योर का सबसे बड़ा कारण है कि वो ऐसे लोगों की गोद में जाके बैठ जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। कभी जिंदगी में सलाहकार ऐसा मत बनाना जिसके पास खुद कोई अचीवमेंट नहीं है। तीसरा कारण, ये भी और खतरनाक है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। अजीब एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं। अजीब एक्सपेक्टेशन, स्टार्टिंग विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, गलत एक्सपेक्टेशंस आते हैं। यहां कोई जादू वादू नहीं चला रहे भाई हम लोग। 12वीं करने के लिए कितना साल लगाया था अपन ने? अच्छा, 12वीं करने के लिए कितना साल लगाया था बताओ ना? अच्छा, 12 साल लगाए थे। ओह वाह,
12th करने में 12 साल लगा दिया आपने? ओहो, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था कि 1-2 साल में 12th कर जाते हैं? अच्छा, ऐसा कोई जुगाड़ जिसमें 10-12 दिन में 12th कर जाए? नहीं। ओहो, मैं तो सवाल ही गलत पूछ रहा हूं। अच्छा, डॉक्टर कितने साल में बने थे? क्या 5 दिन में? अरे अरे अरे, 10 साल में, ओके। और सीए? अच्छा, सीए बनाने में कितने साल लगाए थे? क्या 2 घंटे में बन गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, 6-7 साल लगे थे, ओके। और एलएलबी कितने साल में करी थी? अरे बाप रे बाप, यानी आपने बहुत पापड़ बेले हैं एलएलबी करने के लिए, सीए बनने के लिए, सीएस करने के लिए, आईसीडब्ल्यू करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर, इवन 12th करने के लिए, जिसमें आपको चपरासी की नौकरी कोई नहीं लगाता। 12वीं करने के लिए तुम लोगों ने 12 साल लगा दिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आहा हा, क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस होता है कि पहले साल पूंजी वापस, दूसरे साल डबल, और तीसरे साल मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर। अगर ऐसी सोच हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सोच अपोजिट है कि पहले दिन पूंजी वापस, दूसरे दिन डबल, और तीसरे दिन हमारे घर के आगे एक एस क्लास क्यों नहीं खड़ी हो रही। हाय हाय हाय, क्या एक्सपेक्टेशंस है यार हमारी, क्या गजब एक्सपेक्टेशंस है यार, क्या जादू चल रहा है यहाँ पे, हैं? हिंगा हिंगा छुल छुल कर रहे हैं हम लोग, है ना? स्टार्टिंग विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस किसी भी एमेच्योर नेटवर्कर का फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं, इट विल टेक 3-4-5 लॉन्ग ईयर्स टू सेट। 3 से 4 से 5 साल लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई सुजुका का मैजिकल वाउंड नहीं है। ये भी बाकी बिजनेस की तरह एक बिजनेस एम्पायर है। वहां बिजनेस को सेट होने में 4 साल लगाए थे आपने, 5 साल लगाए थे आपने, ब्रेक इवन आने आने में 7-7 साल, 8-8 साल लग जाते हैं। यहां आपको चौथे ही दिन सबको रिजल्ट चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा उम्मीद करके आ गए इस बिजनेस में? अब आपकी समस्या क्या है? 1 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए आप पहुंचे थे 10 साल में, यहां आपको 1 लाख रुपए 6 महीने में चाहिए। और अगर आपको नहीं आते तो आपको तकलीफ होती है। तो तकलीफ कहां ढूंढते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। समझने का जरूरत है दोस्त। इफ इट टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी, इट विल टेक 9 months टू प्रोड्यूस अ बेबी। देयर इज नो रॉकेट साइंस कि भैया हमको जल्दी है 2 महीने में कर दो भाई। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक आया नहीं है। आएगा तो आपके लिए ट्रेनिंग करके बताऊंगा। समय लगता है, हर चीज को सेट होने में समय लगता है। बिग अचीवमेंट्स ऑलवेज नीड बिग टाइम। ताजमहल साला अगर 20 साल में बना है तो 20 साल में बना है, लेकिन मजा देखो, आज टिकट लगती है उसको देखने के लिए। आपका बिजनेस सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने अपना बिजनेस टाइम के साथ सेट किया, टिकट लगेगी। लोग देखेंगे, आपको सुनेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, आपकी बात करेंगे। दिमाग में ये फितूर निकाल दीजिए कि 6 दिन का बिजनेस है, ये 6 महीने का बिजनेस है, ये 1 साल का बिजनेस है। आपको कम से कम 3 साल गुजारने हैं, 3 years। और 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बार बार बोलता हूं। ये सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस की। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं। अगर आप 20 साल से आए हैं तो 20 और 23 के बीच के 3 साल आपका लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप 50 साल में आए हैं तो 50 से 53 साल के 3 साल आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप 70 साल में आए हैं तो हो सकता है 70 और 73 साल के बीच के 3 साल आपका लाइफ बदल दें। अगर आप 40 साल में आए हैं तो 40 और 43 के बीच के 3 साल आपका लाइफ बदल देंगे। कोई एज नहीं पूछता। दुनिया के हर प्रोफेशन में 90% जगह पे एज बैरियर होता है कि अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो फिक्स एज है, आपको डॉक्टर बनना है तो फिक्स एज है, सीए बनना है तो फिक्स एज है। उस एज निकल गई, आप वो प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस सुविधा देता है, किसी भी एज में आइए, 3 साल दीजिए और जिंदगी में बहुत बड़ा हासिल करिए। लेकिन एटलीस्ट गिव 3 years, 1000 days। 3 साल क्या होते हैं? बच्चा बोलना सीखता है दोस्त, बोलना सीखता है। और आप मिलियनियर और बिलियनियर बनने की बात कर रहे हैं। यस, ये तीसरी गलती जो इमैच्योर लोग करते हैं। तुरंत मैगी नहीं बनती यहाँ पे। आहा, एक और कमाल की बात है, डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दे जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। ये कोई तैयारी वैयारी नहीं करते पेपर की। ये कहते हैं कि हम तो भाई साहब एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो यहां भी कमाल कर देंगे। अरे भाई, तुम एमबीबीएस डॉक्टर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम इंजीनियर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम लॉयर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम मॉडल अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम दुनिया में सबसे बड़े बड़े कामों में हो। लेकिन ये काम बिल्कुल अलग है। एक डॉक्टर एक इंजीनियर नहीं हो सकता, एक इंजीनियर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लॉयर नहीं हो सकता। सबका प्रोफेशन अलग है, सबकी तैयारियां अलग होती हैं, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आप बिना तैयारी किए जाओगे
तो गड़बड़ होगा। तैयारी क्या होती है जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? जो सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी है, जिसको लोग सबसे हल्के में लेते हैं बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी सबसे हल्के में लेते हैं, और वही तैयारी उनके लिए मुसीबत बनती है, वही फांसी का फंदा बनती है, और वो है लिस्ट बिल्डिंग। हाँ, बहुत बार समझाया होगा आपके लीडर ने, लिस्ट बनाओ। आपने भी सोचा होगा हाँ बनाते हैं बनाते हैं। वो कहता है लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, आप सारे बोलता रहते हो, हमारे दिमाग में रहती है सारा दिन, हमको सब पता है, मोबाइल में नंबर है, काय को पेपर पे लिखें, काय को पेन पे लिखें। 20 साल का तजुर्बा मुझे ये कहता है कि लिखो। मेरा 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस कहता है लिखो 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 लिखो। जब जब आप लिखते हैं, वो चेहरे, वो नाम आपके दिमाग में उभरना चालू होते हैं। होता सब है लेकिन लिखने से सामने आता है। मेक अ ह्यूज लिस्ट। अगर जो लोग नहीं बना पाते, वो इस बिजनेस में फेल होने के लिए ही आ रहे हैं। लिस्ट बिल्डिंग, बिना तैयारी के बाजार में उतर जाना, बिना तैयारी के। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, आपको आर्मी में जाने का मौका मिले, जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ी है, और आपको भेजा जा रहा है फ्रंट के ऊपर, और आपको बोला जा रहा है वो सामने संदूक पड़ा है, वहां से बुलेट लो और जाओ फ्रंट पे, अपना राइफल उठा के जाओ लड़ाई करो। और वहां पर संदूक पड़ा है, वहां बुलेट बहुत सारी हैं। कितनी बुलेट लेके जाओगे रे तुम? 5? अच्छा 7 ले जाओगे? कितनी? 11? अच्छा 14-15 तो ले ही जाओगे। नहीं, आप कह रहे हैं जितनी ले जा सकेंगे उतनी ले जाएंगे। पता नहीं लड़ाई कितनी चले, कितनी लंबी चढ़े, और हमको तो चलाने भी नहीं आती। पता नहीं जो शूट करे सामने वाले पे लगे ना लगे, मिस भी तो होंगी, मिस फायर भी तो होंगी। जितनी ज्यादा होंगी उतना मार ज्यादा कर सकते हैं, जितनी कम होगी डर लगता रहेगा कि 15 ही गोली लाए थे, 10 तो खत्म हो गई, 12 तो खत्म हो गई, 13 तो खत्म होगी, मरने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब होने का सबसे बड़ा कारण लोगों का छोटा लिस्ट होता है। और बड़ा लिस्ट इसलिए नहीं होता है कि उनको डर लगता है कि चाचा को बताएंगे तो क्या लगेगा, मम्मा को बताएंगे तो क्या लगेगा, फूफा जी को बताएंगे तो क्या लगेगा, जीजा जी को बताएंगे तो उनको क्या लगेगा, हाय तू ये क्या काम कर रहा है, हाय तू एमएलएम में घुस गया है, हाय तू 2 दूनी 4 कर रहा है, और तू 4 दूनी 8 कर रहा है, ये काम तो बहुत खराब होता है, हमारे तो चाचा के मामे का लड़का फंस गया था एक दिन। ऐसी ऐसी बातें सुनने से आपको डर लगता है, इसलिए नहीं बनाते, इसलिए उसका नाम नहीं लगते, और इतने में उसी को कोई और ले आता है तो फिर आपको अंगार लगता है, वो मेरा आदमी ले आया कोई, वो कहां से आ गया, तो फिर आपको ऐसा लगता है, आपको भी तकलीफ होती है ना। तो तरीका यही है कि लिस्ट बनाइए, अपने हाथ से उसका नाम लिखिए और इनवाइट करिए। बुरे से बुरा मना करेगा, जान नहीं लेगा आपकी। प्रिपरेशन करके एग्जाम देंगे तो फेल नहीं होंगे, बिना तैयारी के एग्जाम देंगे 100% फेल होंगे। अगले कारण पे जाता हूं, रिक्रूटिंग डाउन। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बिल्डिंग के बाद जो लोग अक्सर गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है रिक्रूटिंग डाउन। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रिक्रूटिंग डाउन क्या बोला है? हर आदमी जब इनवाइट करता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, तो वो अपने से नीचे के लेवल के व्यक्ति को इनवाइट करना पसंद करता है। हर व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को इनवाइट करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कंफर्टेबल होता है। इसको तो दबा दूंगा मैं। आप पे होंडा सिटी है तो आप ऑल्टो वाले को इनवाइट करते हो, आप पे ऑल्टो है तो आप बाइक वाले को इनवाइट करते हो, आपके पास बाइक है तो आप स्कूटी वाले को इनवाइट करते हो, आपके पास स्कूटी है तो आप हो सकता है साइकिल वाले को इनवाइट करो, और आपके पास साइकिल है तो हो सकता है आप ऑटो रिक्शा वाले को इनवाइट करो। रिक्रूटिंग डाउन, नीचे 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 आते हैं आप, क्योंकि वहां कंफर्टेबल है। मर्सिडीज वाला अगर होंडा सिटी वाले को इनवाइट करे तो कंफर्टेबल है, उसको दबा देगा वो, कि हम भी कर रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ है। लेकिन अगर ऑल्टो वाला मर्सिडीज वाले को इनवाइट करे तो दबा नहीं पाएगा, वहां तकलीफ होती है उसको। 90% इमैच्योर लोग फेल होते हैं बिना जाने, वो हमेशा नीचे रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेबल इनकम देना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमेशा रिक्रूटिंग अप करिएगा। जी हाँ, हमेशा रिक्रूटिंग अप करिए। आपके पास बाइक है तो ऑल्टो पे जाइए, ऑल्टो वाला होंडा सिटी वाले को इनवाइट करें, होंडा सिटी वाला मर्सिडीज वाले को। हाँ ये तकलीफ है, इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन पैसा वही है
जहां आप कंफर्टेबल नहीं है। जहां आप कंफर्टेबल हैं, साला पैसा नहीं है। अब तुमको कंफर्टेबल रहना है कि पैसा कमाना है? यहां क्या करने आए हो? तकिए पे गद्दे पे सोने? नहीं ना, पैसा कमाने आए थे। तो पैसा वहां है जहां कंफर्ट नहीं है। सो हमेशा इनवाइट करो अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर। आपका माइंड मैच्योर होगा, आप बढ़िया लोगों के साथ रह पाएंगे, बढ़िया लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। नीचे 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 जाते रहेंगे तो थॉट प्रोसेस नीचे कमजोर मिलेंगे, लोगों के ड्रीम्स नीचे नहीं मिलेंगे, लोगों के बड़े बड़े गोल्स नीचे नहीं मिलेंगे। गोल्स, विजन, टारगेट्स कहां मिलेंगे? जो जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतने लोगों के गोल बड़े होते हैं, ड्रीम बड़े होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं, आपकी जेंट्री चेंज होती है। मैं बार बार कहता हूं, संगत का असर है सर। ऊपर चाहिए, ऊपर इनवाइट करिए, तीर हमेशा ऊपर मारिए, नीचे नहीं। गलती ये करते हैं इमेच्योर लोग, नीचे इनवाइट करते हैं, नीचे कंफर्टेबल होते हैं ना। कंफर्टेबल नहीं होना, पैसे कमाना है, आगे लेके चलता हूं। हाँ, सबसे बड़ी गलती Amateur people always focus on hunting. Network marketing is not a hunting profession. It's a profession of cultivation. Network marketing is a profession of cultivation, ladies and gentlemen. ये शिकार करने का बिजनेस नहीं है, ये कल्टीवेट करने का बिजनेस है। और मैं हमेशा से बात बोलता हूं, जो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग 20 साल में समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप क्रिएशन का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, जोड़े रखने का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉन्सरिंग का बिजनेस नहीं है, सिर्फ बीज डालने के बाद उसको कल्टीवेट करने का काम है। मैं बहुत सारे इमेच्योर लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता भी हूं, उनका एक ही सामने रहता है दिमाग में। सामने आया, पकड़ो काटो, अगला पकड़ो लगाओ, तीसरा पकड़ो लगाओ, चौथा पकड़ो लगाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। जैसा शिकारी शिकार पे निकलता है, सामने जो आता है ठकाक, सामने जो आता है ठकाक। नो नो नो, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट हंटिंग, इट्स अ कल्टीवेशन जॉब। आप जिसको स्पॉन्सर करें, क्या आप उसको कल्टीवेट कर रहे हैं? क्या आप उसको टाइम दे पा रहे हैं? आप उसको ग्रूम कर रहे हैं? क्या आप उसको ट्रेन कर पा रहे हैं? क्या आप उसको एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं? मैं बताता हूं सर, 100 गधों से 6 घोड़े ज्यादा अच्छे। 100 गधों से 6 घोड़े ज्यादा अच्छे, क्योंकि गधे एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं आपको, लेकिन आपके काम की बात कर रहा हूं। किसी को भी मत लेके आइए और नेटवर्क मार्केटिंग में कल्टीवेशन करिए। मेरा जो भी एक्सपर्टीज है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो भी मुझे साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं महारथी हूं इस चीज का, मैं महारथी हूं इस चीज का, मैं एक्सपर्ट हूं इस चीज का कि मैं अगर किसी व्यक्ति को अपने साथ डायरेक्टली एसोसिएट कराता हूं तो मैं इतना श्योर हूं कि 6 महीने के बाद उसको मेरा जरूरत कम से कम पड़े या ना के बराबर पड़े, कम से कम पड़े या ना के बराबर पड़े। अगर 1 साल के बाद भी आपकी डाउनलाइन को आपकी वैसे ही जरूरत पड़ रही है जैसे 6 महीने पहले थी या 1 साल पहले थी, आप फेल हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में उसी दिन फेल हो गए जब आपको आपके डाउनलाइन को आपकी जरूरत 1 साल के बाद भी वैसे ही पड़ती है जैसे 1 साल पहले पड़ती थी। तो गलती उसकी नहीं है, गलती आप है कि आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सके, ट्रेन नहीं कर सके, सिखा नहीं सके। मेरे एक्सपर्टीज हैं, 6 महीने के अंदर आदमी को इस तरीके से तैयार कर देता हूं कि 6 महीने के बाद उसको सिर्फ हाय हेलो करने के लिए जरूरत पड़ती है, नमस्ते राम राम करने के लिए जरूरत पड़ती है, आप ठीक है हम ठीक है इसके लिए जरूरत पड़ती है। और यदा कदा कभी फंस जाता है तो जरूरत पड़ती है, नहीं तो उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि पहले 6 महीने पर उसकी भयंकर मेहनत होती है, उसके ऊपर भयंकर उसको कसा जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। और अपलाइन का यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग। तबला जब बाजार से खरीदा जाता है ना तो सुर में नहीं होता, ताल में नहीं होता, तो क्या करता है तबलची, उसके हाथ में एक हथौड़ा रहता है, उसको ठोकता है, ठाक 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 ठाक। कभी नीचे से ठोकेगा ठाक ठाक, कभी ठाक ठाक, ऊपर से ठोकेगा, नीचे से ठोकेगा, ऊपर से ठोकेगा। बेसुरा आता है तबला, कुछ दिनों के बाद तबलची के हाथ में सुर में आ जाता है। यही काम है नेटवर्क मार्केटिंग में एक लीडर का, कि जितने भी बेसुरे लोग आए ठोक पीट के उनको सुर में लेके आए। यही कल्टीवेशन है, यही काम है उस गिटार बजाने वाले का, जिसके हाथ में जब गिटार आता है तो बेसुरा बजता है, जब उसकी स्ट्रिंग को छनकार देता है तो गिटार बेसुरा बजता है। अब गिटार वाला क्या करता है, उसके कान मरोड़ता है, ऊपर गिटार के कान होते हैं ना, उसको मरोड़ता है, टाइट करता है, देखता है कहां पर बज रहा है, हल्का 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 कान मरोड़ेगा, फिर देखेगा हाँ अब सुर में आया है। तो हर अपलाइन का यही काम है कि जो बेसुरे आए उनको ठोके और उनके कान मरोड़े, सुर में लेके आए। एक बेसुर में आ जाए, एक बार सुर में आ जाए, फिर दिक्कत खत्म हो जाती है।
हर समय में कुछ कुछ समय में कान मरोड़ने का जरूरत होता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ लाते हैं और बजाना चालू कर देते हैं, लाते हैं तबला बजाना, फिर कहते हैं इसमें से आवाज नहीं आती, ये तो सुर में नहीं। अरे भाई, सुर में लाया कौन, उसको कल्टीवेट किया क्या? नहीं। तो कभी भी जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो हंटिंग पे फोकस मत करना, कल्टीवेशन पे करना। आगे चलता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी है आज आपको। हाँ, एमेच्योर के फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये गुब्बारे। ना गुब्बारे नहीं है यार, दे विल नॉट वर्क ऑन नंबर्स। वो कभी नंबर पे काम नहीं करते, कोई उनको सिखाता नहीं है कि नेट मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। रोते रोते आते हैं लोग, गा रहे हैं ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। रोते रोते आते हैं, क्या रोते रोते आते हैं? अरे सर जी, बहुत लोगों को दिखाया, कोई जुड़ नहीं रहा। आपके पास भी आते होंगे, बहुत लोगों को दिखाया, कोई जुड़ नहीं रहा। कमाल की बात, सबको दिखा दिया, बोले सर हमने सबको दिखा दिया, कोई जुड़ ही नहीं रहा। मैं बड़ा हैरान होता हूं, 135 करोड़ को कब दिखाया भाई? तो सबको दिखा दिया। अच्छा, बहुतों को दिखा दिया, मैं जानते हैं बहुत कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बहुत होते हैं उसके लिए। और सबको दिखा दिया का मतलब कितने होते हैं? 17, 18, 19, 20, ये सबको दिखा दिया उसने। एमेच्योर लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग का मैथमेटिक्स एल्गोरिथम आज तक नहीं आया। तो उनको समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मैथमेटिकल गेम, इट्स अ नंबर गेम। अगर एक वनडे का बॉलर 5 ओवर में 60 गेंदे फेंकता है, 5 ओवर में 60 गेंदे नहीं, 10 ओवर में 60 गेंदे, 10 ओवर में अगर वो 60 गेंदे फेंकता है दोस्त, तो उसको अगर 5 विकेट भी मिलती है ना, तो मैन ऑफ द मैच होता है वो। 60 गेंदे अगर फेंके और 5 विकेट ले जाए तो भी मैन ऑफ द मैच होता है, 60 में से 5। और ये हुजूर 4 लोगों को मिलने के बाद अपने को बोलता है सबको दिखा दिया, कोई कर ही नहीं रहा। आपने सोचा कभी कि वनडे का बॉलर 4 गेंदे फेंकने के बाद कप्तान के पास जाए, साला आउट नहीं हो रहा यार ये, फिर 4 गेंदे फेंकने के बाद फिर जाए, अरे आउट नहीं हो रहा ये, अरे फिर 5 गेंदे फेंकने के बाद, अरे भाई साहब ये कोई आउट ही नहीं हो रहा ये तो। ऐसा चलेगा क्या? तो कैप्टन बोलेगा तू लाइन पे फेंकता रहे, आउटसाइड ऑफ स्टंप मारता रहे, गलती करेगा, ये गलती करेगा, तू अपना काम कर, रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि कुदरत ने किसी की मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं किया। खुद तो 35 करोड़ है भाई, अगर 90% उड़ गए तो भी 15 करोड़ बच गए, और 15 करोड़ मेरे और आपके लिए बहुत है। 15 करोड़ कम है, उन 90% को छोड़ दीजिए, 15 करोड़ बहुत है। उदाहरण, एक ट्रक है, नहीं, आपको एक ट्रक में से मैं बोलूं 4 आम चुन के लाने हैं, और ट्रक हापुस आमों से भरा पड़ा है, हापुस आम है, और मैं आपको बोलूं कि आपको 4 मैंगो सिलेक्ट करने हैं, लेकिन मस्त लेके आना यार मेरे लिए। तो आप क्या करोगे? ट्रक में जाओगे, बढ़िया आम छांटोगे, बढ़िया मस्त यार, काला दाग ना लगा हो, पिलपिला ना हो, मीठा होना चाहिए, खुशबू आ रही हो, अच्छा मस्त छांट के लाओगे। हाँ, हाँ के ना? हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलो आम में से ही 4 छांट के लाओ, तो आपकी मजबूरी होगी कि कुछ काले आम, कुछ पिलपिले आम, कुछ दबे आम आप मेरे लिए छांट लाओ। जब एक में से किलो में से 4 छांटने पड़ेंगे तो तकलीफ है, लेकिन जब ट्रक में से 4 छांटने पड़ेंगे तो मस्त लेके आओगे। तो आपके पास तो ट्रक नहीं है, गोदाम है भाई, 135 करोड़ लोगों का गोदाम है। मस्त छांटो ना यार, क्यों काला छांटना है? क्यों लंगड़ी टांग खेलनी है? क्यों लंगड़ा छांटना है? क्यों ऐसा छांटना है जो चल नहीं पा रहा? क्यों ऐसा छांटना है जो देख नहीं पा रहा आपकी तरह, हमारी तरह? नहीं नहीं नहीं, हमको वो लोग छांटने हैं जो हमारी और आपकी वेवलेंथ को मैच कर सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरीवन इज नॉट आवर कस्टमर। गलती करते हैं एमेच्योर लोग। सबसे बड़ी गलती उसके बाद चालू होती है, स्पीक मोर शो लेस। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जब वो किसी को प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो स्पीक मोर शो लेस, बोलते ज्यादा हैं दिखाते कम हैं। एमेच्योर लोगों की सबसे बड़ी गलती है, एमेच्योर लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाते कि अगर वो दिखाएं ज्यादा और बोलें कम,
अगर वो दिखाएं ज्यादा और बोले कम तो इनका बिजनेस ज्यादा बड़ा चलेगा। समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझ लीजिए कि आप एक रूम में घुसे, आप एक कमरे में गए जहां पर 100 200 300 लोग बैठे हैं और 200 300 लोग बैठे हैं, रूम खचाखच भरा पड़ा है, और आपने वहां जाके पूरे क्राउड से सवाल किया कि मैं आपको बेचने आया हूं, कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? मैं आपको बेचने आया हूं, कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? तो मुझे आप बताइए कि कितने लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं, कोई खरीदना नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई नहीं खरीदना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उनको कुछ बेचा जाए। साइकोलॉजी है। तो हमको बेचना नहीं है, सेलिंग इंस्टेड ऑफ शेयरिंग। हमको शेयर करने हैं अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के। हमको अपनी बातें उनके चेहरे पे फेंकनी नहीं है। हमको वॉमिट नहीं करनी इंफॉर्मेशन। मैं लीडर्स को देखता हूं कभी कभी, बहुत सारे लोगों को बात करते हुए या प्रेजेंटेशन दिखाते हुए, वो इंफॉर्मेशन वॉमिट कर रहे हैं। वो वॉमिट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। नहीं, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग, दिस इज अ बिजनेस ऑफ शेयरिंग एंड शोइंग। दिखाओ ज्यादा, बोलो कम। एमेच्योर लोग बोलते ज्यादा हैं, दिखाते कम है। क्या दिखाना होता है? अचीवमेंट्स। क्या दिखाना होता है? आपके टेस्टिमोनियल्स। क्या दिखाना होता है? आपके लीडर्स के टेस्टिमोनियल्स। क्या दिखाना होता है कि मैं ये हेल्थ सप्लीमेंट खाता हूं या ये प्रोडक्ट यूज करता हूं, उसका ये बेनिफिट हुआ सर, मैं ये यूज कर रहा हूं, उसका ये बेनिफिट हुआ, आपको इससे ये बेनिफिट हो सकता है, आप इससे ये फायदा उठा सकते हैं, आप इससे ये कर सकते हैं, आप इससे वो कर सकते हैं। यानी बोलना कम, दिखाना ज्यादा होता है जब, तो सेल कन्वर्ट होती है। लेकिन जब आप बोलते बहुत हैं और दिखाते बिल्कुल भी नहीं है, तो सेल कभी कन्वर्ट नहीं होती सर। डोंट वॉमिट योर इंफॉर्मेशन एट ऑल। बहुत टॉपिक लंबा था लेकिन मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारा कुछ कवर करना है। वो इमेच्योर लोग फेल होते हैं जो अपनी जिंदगी के तजुर्बे नेटवर्क मार्केटिंग में लगाते हैं। कभी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना कि जो लोग अलग अलग फील्ड में मास्टर लोग होते हैं, खास तौर पे वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर लोग हैं। अपनी फील्ड के मास्टर लोग यहाँ अनसक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि अपनी फील्ड का नॉलेज यहाँ लगाते हैं। अपनी फील्ड का नॉलेज प्लीज यहां पर मत लगाइए। अपनी फील्ड का नॉलेज आपकी फील्ड के लिए बेटर हो सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योर बिजनेस है, एक नया बिजनेस है, बिल्कुल अलग तरीके का बिजनेस है। आप यहां का सिस्टम फॉलो करिए। सिस्टम फॉलो करके आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको एक डिश बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो रेसिपी। इफ यू वांट टू मेक अ डिश, अगर आप डिश बनाना चाहते हैं, रेसिपी फॉलो करिए। अपने तरीके से डिश मत बनाइए। अपनी जिंदगी का तजुर्बा नेटवर्क मार्केटिंग में लगाने का कारण मतलब है आपका फेल हो जाना। अपनी लाइफ का तजुर्बा यहां मत लगाइए। बाप रे बाप, खतरनाक क्रॉस लाइन टॉक्स और एज डेडली एज कैंसर इन नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे लगा है, मुझे पता है कि ये लाइन लिखते ही बहुत सारे लीडर्स के चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, एक बड़ी मस्त सी मंद मंद सी मुस्कुराहट। क्रॉस लाइन टॉक्स, उसके ग्रुप में क्या चल रहा है, वो वाले ग्रुप में क्या चल रहा है, उसका ग्रुप क्या कर रहा है, वो कैसे बिजनेस कर पा रहा है, हम कैसे नहीं कर पा रहे। फोन करके पूछते हैं तेरा काम कैसे चल रहा है, तेरे नेटवर्क में क्या हो रहा है, तेरे ग्रुप में कोई रिवॉर्ड है क्या, इस बिजनेस को कैसे कर पा रहे हो तुम, तुम्हारी अपलाइन किस तरीके की समझाती है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, तुम्हारे वहां ऐसा हो रहा है क्या, अरे बाप रे बाप बहुत दिक्कत है भाई, अरे तुम्हारा तो बहुत गजब चल रहा है, अरे हमारा तो अच्छा ही नहीं चल रहा, अरे हमारा तो अपलाइन लल्लू है यार, तुम्हारा अपलाइन क्या शानदार है। क्योंकि दूसरे की थाली में परोठे में परोठा हमेशा घी वाला लगता है, दूसरे की थाली में परोठा हमेशा घी वाला लगता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर और द अदर साइड ऑफ द फेंस। दूसरे की घास हमेशा अच्छी लगती है, दूसरे का परोठा भी घी वाला लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कोई चीज कैंसरस है तो वो है क्रॉस लाइन टॉक्स। क्रॉस लाइन टॉक्स आर एज डेडली एज कैंसर इन नेटवर्क मार्केटिंग। मेक श्योर आप पैरेलल ट्रैक में बिजनेस डिस्कशन कभी ना करें। बिजनेस डिस्कशन कभी ना करें। क्रॉस लाइन में बिजनेस डिस्कशन करना आपके ग्रुप के अंदर कैंसर का बीज बो देगा। कभी मत करिए, क्योंकि हर लाइन का, हर लोगों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है दूसरे से। अगर आपको बिजनेस डिस्कशन करनी है तो आपके पास एक ही राइट आदमी है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है आपका सक्सेसफुल अपलाइन। वो है आपका सक्सेसफुल अपलाइन, क्योंकि वो आपको जितने बेटर तरीके से गाइड कर सकता है दुनिया में कोई गाइड नहीं कर सकता। मेक श्योर आज के बाद जिंदगी में क्रॉस लाइन डिस्कशन मत करना। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, कभी मत पूछना उससे तेरा कैसे चल रहा है, हमारा तो वैसा चल रहा है, हमारा वैसा तेरा कैसा, कभी मत करना।
डिस्कशन करनी है बिजनेस की, गो टू योर अपलाइन, गो टू योर सक्सेसफुल अपलाइन। और वही एमेच्योर लोग फेल होते हैं जो इधर उधर ताक झांक करते हैं। मैंने एक ट्रेनिंग करी थी, उसमें मैंने इसको नाम दिया था ताक झांक बाबू। ताक झांक बाबू। इसको सारी कंपनी के कौन कौन से ग्रुप में क्या क्या हो रहा है सब पता है, सब पता है। वहां ये हो रहा है सर, वहां वो हो रहा है। इसको अपने नेटवर्क में क्या हो रहा है उसके अलावा दुनिया का सब पता है। कभी जिंदगी में गलती मत करना, ताक झांक बन, अपने नेटवर्क पे फोकस। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली गो टू योर सक्सेसफुल अपलाइन, उनसे बात करिए। खतरनाक है रे बाबा, बहुत ही खतरनाक है ये मामला, तो बहुत ही खतरनाक है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि थोड़ी सी सफलता के बाद जब कोई लीडर थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो सबसे बड़ी दिक्कत उसकी जिंदगी में आती है वो ये है। ये टॉपिक एमेच्योर लोगों के लिए खास तौर पे मेरा गिफ्ट है। उनको, जो भी लोग एमेच्योर हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको खास तौर पे मेरा तोहफा है कि अगर वो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी अपलाइन के साथ कंपीट करना आज के बाद छोड़ दें। अगर आज तक कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आज के बाद अपनी अपलाइन से कंपीट करना छोड़ दे, क्योंकि ये आपका डिजीज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। योर अपलाइन इज नॉट योर कॉम्पिटिशन। मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं, तब तक मेहनत करो जब तक तुम्हारे आइडियल तुम्हारे राइवरी ना बन जाए। कौन उल्लू का पट्टा लिखा मुझे पता नहीं है। आपका आइडियल कभी आपका राइवरी हो सकता है? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ भी अनाप शनाप मत परोसो लोगों को। एग्जाम्पल देता हूं, मेरे रूम में पंखा चल रहा है, पंखा, फैन, और मेरा एसी भी चल रहा है, और ये लाइट भी जल रही है। पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, और ये एलईडी भी जल रही है। इनको बड़ा गुमान है अपने ऊपर। पंखा कह रहा है मैं हवा देता हूं, एसी बोलता है मैं ठंडक देता हूं, और जो एलईडी बोलती है वो मैं लाइट देती हूं। बिजली चली गई। बिजली चली गई, पंखा बंद, ठंडक गई, एलईडी की लाइट गई। अपलाइन बिजली है, पंखा उसकी शक्ति से चलता है। हमेशा ध्यान रखना, इज्जत करना अपने अपलाइन की। जो एमेच्योर लोग अपलाइन का इज्जत नहीं करेंगे वो आज भी फेल हैं और कल भी फेल हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक लेसन जिंदगी में याद रखना कि पूरी डाउनलाइन तबाह हो जाए, पूरी डाउनलाइन बर्बाद हो जाए, कोई अफसोस मत करना। अपलाइन जिंदा रहे, डाउनलाइन साला फिर बना लेंगे। कभी जिंदगी में अफसोस मत करना, बस अपलाइन सलामत रहनी चाहिए। जो आपको इस बिजनेस में लेके आया, जो आपको कोच कर रहा है, क्योंकि अपलाइन आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीजों से जो आपको दिखती नहीं है, बहुत सारी चीजों से आपको बचाता है जो आपको पता नहीं चलती। और अपलाइन का जरूरत कितना है? मुझसे किसी ने पूछा अपलाइन का क्या, मैंने कहा अपलाइन का ही बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ अपलाइन। यस, मैं उस दिन भी एग्जांपल दे रहा था कि आप एक बुलेट लें अपने हाथ में, एक गोली लें अपने हाथ में, और पूरी शक्ति के साथ दीवार पे फेंकें, पूरी शक्ति के साथ दीवार पे मारें, तो दीवार पे निशान होगा, बस कुछ नहीं होने वाला उससे ज्यादा। तो वो गोली दीवार पे सिर्फ निशान कर सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वही गोली जब बंदूक की नली से चलती है ना सर, तो अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होती है। तो अपलाइन वो बंदूक की नली है दोस्त। तुम्हारी गोली बिना अपलाइन के पूरी शक्ति के साथ प्रकट नहीं होती। ध्यान रखिएगा मेरी बात हमेशा, बहुत जरूरी है अपलाइन का होना। कभी उससे कंपटीशन मत करना। एमेच्योर लोग, एमेच्योर, मैं बार बार बोल रहा हूं, एमेच्योर नेटवर्कर अपलाइन से कंपटीशन में बर्बाद हुए हैं। मेरे को 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात। आपके पास चाबी होगी, आपके पास घर में चाबी होगी, आपकी गाड़ी में चाबी लगती होगी, आपकी बाइक में चाबी लगती होगी। हर चाबी में छल्ला लगाते हो तुम। छल्ला, छल्ला गाड़ी खोलता है क्या? छल्ले से गाड़ी खोलते हैं? नहीं,
चाबी को खोने नहीं देता छल्ला। यही अपलाइन का काम है, साथ लगा रहेगा, कभी खोने नहीं देगा तुमको। चाबी को ये गुमान हो सकता है कि गाड़ी तो मैं ही खोलती हूं, छल्ले का क्या काम है। अलग करके देखो, चाबी का अता पता ही खो जाएगा। कभी जिंदगी में अपलाइन से कंपीट मत करना। कैसे समझाऊं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा चाहे हम ज्यादा आगे जाए, आज कोई दिक्कत नहीं। एक रोशनदान से रोशनी आ रही है, एक रोशनदान है आपके कमरे में जहां से रोशनी आ रही है, राइट। एक खिड़की से रोशनी आ रही है, खिड़की से भी रोशनी आती है और रोशनदान से भी रोशनी आती है। अगर वो खिड़की और रोशनदान ये सोचें कि ये हमारी रोशनी है, तो कितनी बड़ी मूर्खता है यार। रोशनी ना तो खिड़की की है ना रोशनदान की है, रोशनी तो सूरज की है जहां से आ रही है। अपलाइन का ये रोल है आपके बिजनेस में। कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे, ये मैं फेलियर की कहानियां सुना रहा हूं आपको। अगर इसका अपोजिट करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे, दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं, कैसे हसीन कमजर्फ ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं, और धरती से थोड़ा ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। बहादुर शाह जफर का एक शेर मुझे यहां पर याद आता है कि जफर आदमी उसको न जानिएगा, जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे हो वो कितना भी फैमो जका। फैमो जका का मतलब होता है बहुत बड़ा, धन हो जाए, संपदा हो जाए, तो उसको आदमी बड़ा मत जानना जिसके बाद धन संपदा बहुत हो। जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे हो वो कितना ही फैमो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफे खुदा ना हो। जिसे ऐश में याद खुदा ना रहे, जिसे तैश में खौफे खुदा ना हो। थोड़ी सी सफलता जिस दिन सर पे चढ़ी, मामला डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिएगा, मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं, छोटे रहिएगा, नन्हा नन्हा रहिए। नानक का एक शेर है, नानक नन्हे बने रहो जैसे छोटा फूल। छोटा सा फूल होता है ना, जितना मर्जी तूफान आए, आंधी आए, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन उस फूल का कुछ नहीं बिगड़ता। वो जिधर की हवा होती है उधर झुक जाता है, आंधी तूफान उसकी सिर्फ धूल झाड़ के चला जाता है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ जो अकड़े खड़े रहते हैं, अकड़े के उखड़े, जो अकड़ते हैं वो उखड़ जाते हैं। छोटे लोग हमेशा जिंदगी में कामयाब होते हैं। बजरंग बली से सीख लेनी चाहिए यार। हाय हाय हाय, मेरा फेवरेट टॉपिक है, यहां नहीं कहूंगा क्योंकि टाइम कम है। कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हा हा, कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। कौन आया है यहाँ, कौन आया होगा, हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा। गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को हिलाकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को हिलाया होगा। बड़े बड़े दरख्त हिला सकती है आंधियां, लेकिन तितली जहां लटकी रहती है, तितली को कोई नहीं उखाड़ पाता। छोटे बने रहो, छोटे रहना, जिंदगी में कामयाब रहोगे। हनुमान जी लंका मैं आ जाता हूं, मैं मेरे में आ जाता है वो, मैं रह नहीं पाता। हनुमान जी लंका की तरफ कूच कर रहे हैं, जामवंत जी से पूछ रहे हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जो बूढ़े हैं। अब हनुमान जी की शक्तियां जब याद आ गई हनुमान जी को, जब जामवंत जी उन्होंने प्रवोक किया, तो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, आप कहो तो मैं पूरी की लंका उखाड़ के त्रिकूट पर्वत के समेत इसको समुद्र में डाल दूं। आप बोलो तो क्या मैं रावण को कुल के कुल समेत मार डालूं। आप कहो तो क्या ये करूं। जामवंत जी आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। इतनी ताकत होने के बाद, इतनी शक्ति होने के बाद पूछ किससे रहे हैं, एक बूढ़े से। जामवंत से हनुमान पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। कंपीट नहीं करना है यार, उसके सानिध्य में रहना है। आप सक्सेसफुल कब होते हैं, जब अपलाइन और डाउनलाइन दोनों मिल जाएं। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे गुड टॉपिक है ये, इसलिए टाइम ले रहा हूं।
अपलाइन और डाउनलाइन जब दोनों मिल जाएं, डाउनलाइन का जोश हो और अपलाइन का होश हो, डाउनलाइन का जोश हो और अपलाइन का होश हो, उत्साह हो डाउनलाइन का और अनुभव हो अपलाइन का, उत्साह डाउनलाइन का और अनुभव हो अपलाइन का, जोश होश की आंखों से देखे। अपलाइन के पास अनुभव की संपदा होती है दोस्त, डाउनलाइन काम करे पर अपलाइन का अनुभव लेकर। अपलाइन का सम्मान अनुभव का सम्मान है, अपलाइन का सम्मान अनुभव का सम्मान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि आफ्टर लिटिल सक्सेस दे स्टार्ट कंपीटिंग विद योर अपलाइन, नेवर इन योर लाइफ कंपीट विद योर अपलाइन। ध्यान रखिएगा और हमेशा उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बात सीखी है, हमेशा उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना। अब अपलाइन कौन? सफल अपलाइन कौन? उस अपलाइन के सबमिशन मोड में रहना जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। वाह क्या बात है। तो एमेच्योर लीडर के नाकामयाब होने का ये भी एक कारण है। आगे लेके चलता हूं। Choosing a wrong organization is the reason why so many people fail in network marketing. कभी कभी जाने में अनजाने में गलती हो जाती है, आप एक गलत कंपनी में चले जाते हैं। अब गलत और सही की क्या परिभाषा है? गलत और सही की सिंपल सी ये परिभाषा है जो क्विक रिच मनी आपको दे रही है कि डबल कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स जो इतिहास में 20 साल में कब्रों में चले गए, कब्र बन गई उनकी। कभी कभी गलती से हम लालच में ऐसी कंपनियों में चला जाते हैं तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं। या आप ऐसी कंपनी में जाते हैं जहां रिक्रूटमेंट से पैसा आता है। रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में कभी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नहीं जाना चाहिए। एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, वही है जहां पर मंथ आपके मतलब का सामान मिलता हो, जहां पर मंथ आप बाइंग कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो पैरामीटर है, वो ये कि जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बिकता है, जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बिक रहा है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग हटा दी जाए, क्या तब भी वो प्रोडक्ट आप अपने लिए यूज करेंगे? अगर नेटवर्क मार्केटिंग हटा दी जाए, क्या तब भी वो प्रोडक्ट आप अपने लिए यूज करेंगे? अगर जवाब आता है हाँ, तो यू आर इन राइट कंपनी। कभी कभी लोग गलत कंपनी में चले जाते हैं, ये भी एक कारण है लोगों के फेल होने का, एमेच्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोटिंग मल्टीपल कंपनी एट द सेम टाइम। कुछ कमाल के मेरे कलाकार गजब लोग ये भी हैं, बहुत सारे थैला लेके घूमते हैं। हाँ, 20 वाला, 10 वाला, 5 वाला, 4 वाला, 3 वाला, 2 वाला, बता कौन सा दूं? 20 वाला भी है मेरे पे, 15 वाला भी, लाख वाला भी है भाई, 5000 वाला भी है, 3000 वाला, बड़े सारे थैले हैं। तू कहाँ आएगा, तू बता। तो मैं मिला एक आदमी से, तो मैंने बोला भाई क्या करते हो? कह रहा हम तो 4-5 कंपनी एक साथ करते हैं। और मैंने बोला मेरे से तो एक भी नहीं होती ठीक से। मेरे से तो एक भी ठीक से नहीं होती, उसका भी टाइम नहीं मिलता, तू 5-5 कैसे? अरे सर, बड़ा हुनर है हमारे अंदर। तो उनका हुनर होने को मुबारक। फोकस होके, क्लियरिटी के साथ एक जगह रहिए, ठोक के करिए, अंगद का पैर एक ही जगह जम जाए, बस इतना ही कहना चाहता हूं। प्रमोटिंग मल्टीपल कंपनीज एट द सेम टाइम इज द रीजन व्हाई सो मेनी पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। एक लॉ समझाता हूं, फिर अगले टॉपिक पे आऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं बताऊंगा क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए। अभी तो मैंने आपको कमियां बताई हैं, फिर मैं आऊंगा उस पर क्वालिटीज बताने वाला हूं आपको, चुनिंदा 9 क्वालिटीज, ऐसी 9 क्वालिटीज आपको बताऊंगा कि आपको कहोगे वाह क्या बात है। अगर वो क्वालिटीज आपने अपने दिमाग में उतार ली, अपने दिल में उतार ली, और आपने अपने आत्मसात उन क्वालिटीज को कर लिया, उन खास 9 क्वालिटीज को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एवरेज। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लॉ ऑफ एवरेज समझना होगा। जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, स्लाइड के ऊपर विशेष ध्यान दें और ठोक करें। लॉ, कानून, कानूनी तौर पे समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। लॉ क्या है, नियम क्या है? ऑल द यूनिवर्स इज गवर्न्ड बाय लॉ। पूरा का पूरा सृष्टि, पूरा का पूरा यूनिवर्स गवर्न्ड बाय लॉ। लॉ है एक नियम है कि सुबह सूरज यहां डूबेगा, सुबह यहां से उदय होगा, शाम को वहां डूब जाएगा, एक नियम है ना। अब आप ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि शाम को क्यों डूब गया भाई, मैं तो नया आया क्या, क्यों डूब गया? मतलब नियम है, इट्स अ लॉ। और लॉ जानना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको लॉ इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपको पसंद हो। आपको पसंद हो कि नहीं, इससे मेरा लेना देना नहीं है। आपको जानना चाहिए, इससे मेरा लेना देना है। आई एम नॉट सेइंग टू लाइक इट, आई एम सेइंग टू लर्न इट। Law of network marketing. If you want to become network marketing superstar, you must understand this law very, very carefully. इस लॉ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो आप जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होते। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो nobody can stop you.
आप सिर्फ एक लॉ समझ के इस दुनिया में एमएलएम पे रूल कर सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है, इफ यू शो योर प्रोडक्ट, इफ यू शो योर बिजनेस प्लान टू 10 पीपल, इफ यू शो योर बिजनेस प्लान टू 10 पीपल, यू विल गेट 1। यस, इट्स अ लॉ। अगर आप 10 लोगों को अपना बिजनेस दिखाते हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो एक आदमी आपको साइन करता है, 9 नहीं करते। अब आप मुझसे पूछिए कि 9 क्यों नहीं करते, तो मैं एक ही जवाब देता हूं, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन नहीं करते ये मुझे पता है। इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल, यू विल गेट 1। 9 नहीं करेंगे। इस बात को खोपड़ी में फिट कर लो, आप सबके सब लोग फिट कर लो। अगर ये बात फिट होगी, आप जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है कि आपको लॉ नहीं पता है। अब आप गाड़ी तेज चला रहे हैं 90 की स्पीड के ऊपर, चलाना आएगा घर में ना, तो आप रोएंगे नहीं। क्यों नहीं? आपको लॉ पता है। आपको लॉ नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे क्यों दें भैया, काहे को ये क्यों चलाने भेजा रहे तुमने हमको, हमारे बाप का राज, हमारे बाप की सड़क, हम 140 पे चलाएंगे। नहीं, तुम रोते भी नहीं हो, चुपचाप चालान जमा कराते हो, क्योंकि तुमको नियम पता है। जब नियम पता होते हैं तो तकलीफ नहीं होती। तो जब 5 लोग मना करते हैं या 7 लोग मना करते हैं या 8 लोग मना करते हैं, तकलीफ क्यों नहीं होगी? क्योंकि लॉ पता है। और जब लॉ नहीं पता होता तो फिर जुड़ नहीं रहे लोग, 4 को दिखा दिया, 6 को दिखा दिया, 7 ने मना कर दिया। लॉ पता नहीं है, कह रहे 9 नहीं करेंगे। इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल, यू विल गेट 1। इफ यू शो द प्लान टू 10 पीपल, you will get 1. If you show the plan to 10 people, you will get 1. If you show the plan to 10 people, you will get 2. Yes, ये भी एक लॉ है। Why 2? Because you are getting better. Because you are getting better day by day, week by week, month by month, year by year. आप बेहतर होते जाते हैं। If you show the plan to 10 people, you will get 2. If you show the plan to 10 people, you will get 2. If you show the plan to 10 people, you will get 3. Why? Because you are getting better day by day, month by month, week by week, year by year. अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो आप 4, अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो आप 5, अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो आप 6। शुरू में अगर आप 10 को प्लान दिखाते हैं तो 1, और एक जीनियस टाइम ऐसा आएगा जब आप 10 को प्लान दिखाएंगे, यू विल गेट 9 सेल्स आउट ऑफ 10। तो ये लॉ आपको समझना चाहिए। अब इसमें एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं नया आया हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं नया हूं और आप मेरे सीनियर हैं, और आपका जो जीनियस टाइम चल रहा है, यानी आप 10 को दिखाते हैं, 1 9 जोड़ते हैं, मैं 10 को दिखाता हूं, मैं 1 जोड़ता हूं। अब मैं रो रहा हूं क्योंकि एक कॉन्टेस्ट आया, तो आप तो 10 को दिखा के 9 जोड़ लेंगे, और मैं 10 को दिखा के 1 को सेल करूंगा या 1 स्पॉन्सर करूंगा, तो मैं रो रहा हूं। नहीं, रोने का जरूरत नहीं है। अगर मैं नया भी हूं और आप पुराने भी हैं और आप जीनियस कैटेगरी में, आप 10 को दिखा के 9 जोड़ रहे हैं, मैं तब भी आपको हरा सकता हूं। स्टिल आई कैन बीट यू। हाउ? आप 10 को दिखा के 9 जोड़ेंगे, इतने में मैं अगर 100 को दिखा दूं तो 10 जोड़ूंगा। अगर मैं 100 को दिखा दूं तो मैं 10 जोड़ूंगा। इफ आई लैक इन स्किल, आई कैन बीट यू इन नंबर्स। यस, इफ आई लैक इन स्किल, आई कैन बीट यू इन नंबर्स। अगर मैं स्किल में हार रहा हूं तो मैं नंबर में तुमको हरा सकता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग इज ए नंबर गेम। यस, लॉ समझिए। ये समझ में आया तो बहुत चीजें समझ में आती हैं। समय कम है, सरफेस बात कर रहा हूं, कभी मौका लगा इसके डेप्थ में जाके तुमको चीर फाड़ करके दिखाऊंगा इसका। नाउ 9 ग्रेट क्वालिटीज ऑफ हाईली सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये 9 शानदार क्वालिटीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। 9 क्वालिटीज पे तुरंत चलता हूं, तुरंत बताता हूं, समझाता हूं। नोट पैड तैयार रखिए, पेन तैयार रखिए, रिफिल कर लीजिए दोबारा। और आज 9 क्वालिटी जानिए मेरे से। ये क्वालिटी मैंने अपने लाइफ के अंदर पिछले कुछ सालों में सीखी, कुछ पॉलिश करी, और ये 9 क्वालिटी मेरे को जहां पर भी मैं लाइफ में पहुंचा हूं आज मुझको लेकर आई। और उम्मीद करता हूं कि आज ये 9 क्वालिटीज आपको जिंदगी में कुछ सिखाएं, ये 9 क्वालिटी आपको जिंदगी में कुछ लेके जाएं। और उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी एक है, बस उस क्वालिटी को विशेष ध्यान रखना कि जिंदगी में कभी आलसी मत होना यार। हालांकि मैंने अभी बताना शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोलता हूं यार, मुझे बड़े सारे लोग मिलते हैं जो सुपर आलसी हैं। तो जिंदगी में कभी आलसी मत होना यार। आलसी आदमी कभी लीडर नहीं बन सकता। मैं उस दिन भी किसी को कहानी सुना रहा था कि कछुए के एक परिवार ने एक पिकनिक पर जाने का सोचा।
कछुए के एक परिवार ने पिकनिक पर जाने का सोचा। अब कछुए क्योंकि कुदरतन धीरे होते हैं, उन्हें इसकी तैयारी करने में 7 साल लगे। पिकनिक पे जाने की तैयारी करने में 7 साल लगे। आखिरकार कछुआ परिवार पिकनिक पर निकला कोई स्थान देखने। तो अपने सफर के दूसरे साल में आखिरकार उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई। अपने सफर के दूसरे साल में उन्हें अपनी पसंद की जगह मिल गई और 6 महीनों तक उन्होंने वो जगह साफ करी, पिकनिक वाली टोकरी खोली और देखा तो पाया नमक भूल गए हैं। देखा तो पाया नमक भूल गए हैं। नमक के बिना पिकनिक तो बेकार है, सबने यही माना। अब 4 महीने के लंबे विचार के बाद एक कछुए को घर से नमक लाने के लिए चुना गया। 4 महीने के लंबे विचार के बाद कछुए को नमक लाने के लिए चुना गया, क्योंकि वो धीरे चलने वालों में सबसे तेज कछुआ था। क्योंकि वो धीरे चलने वालों में सबसे तेज कछुआ था। उस कछुए ने एक शर्त पर जाने को कहा, भैया मेरी एक शर्त है, वो मानोगे तो ही जाऊंगा। हम बोला क्या शर्त है? कि जब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा कोई कुछ नहीं खाएगा। परिवार मान गया और कछुआ चला गया। 3 साल हो गए, कमबख्त वापिस ही नहीं आया। 3 साल बीत गए पर कछुआ वापिस नहीं आया। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 7वें साल भी जब नहीं आया तो सबसे बड़े कछुए को भूख लगी। अब उसने भूख काबू में नहीं रखी। उसने कहा मैं खाना खाऊंगा, पक्का खाऊंगा और खोलने वाला हूं। जैसे ही उसने सैंडविच खोला, वही कछुआ पेड़ के पीछे से निकल के आया और लपक कर बोला, मुझे पता था कि तुम इंतजार नहीं करोगे, मैं नहीं जाऊंगा नमक लेने। साला पेड़ के पीछे बैठ के छुप के देख रहा है कि ये नमक ले, ये ताला सैंडविच ना खोल ले। धोखा है ये। इतना आलसी मत होना दोस्त। जिंदगी में अगर आपको एक सफल लीडर बनना है तो उसकी पहली शर्त है कि आलसी मत होना है। और हाँ, फिर वही नहीं आता हूं। कंप्लीट सबमिशन टू सक्सेसफुल अप्लाई। जय हो प्रभु। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। मैं पिछले कुछ दिनों से इसी तस्वीर की बात कर रहा हूं, तो यहीं से शुरू करता हूं। भगवान शंकर ने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहा, दोनों में स्पर्धा थी कार्तिकेय में और भगवान गणेश में और कार्तिका में स्पर्धा थी। कंपटीशन था कि हमसे तेज कौन है, दोनों में तेज कौन है, तेज कौन दौड़ता है, तेज कौन भागता है। तो भगवान शंकर के पास दोनों पुत्र पहुंचे, भगवान कार्तिकेय और पुत्र गणेश। तो उन्होंने कहा, पिताजी हम में सबसे तेज कौन दौड़ता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो भगवान शंकर ने बोला, मैं एक तरीका बताता हूं और वो तरीका ये है कि धरती की परिक्रमा करके आओ, जो पहले आ जाएगा वो तेज। सिंपल, डन डन, 1 2 3 गो। तो कार्तिकेय महाराज तो अपने वाहन मोर पे बैठे और चले गए धरती की परिक्रमा करने, और गणेश जी वहीं के वहीं। अब जैसे ही गणेश जी वहीं के वहीं, तो शंकर जी ने बोला, तुम नहीं जाओगे? तो बोला, जरूर जाएंगे प्रभु। कैसे जाओगे? तो गणेश जी उठे और भगवान शंकर और मां पार्वती की परिक्रमा कर ली। और बोले, प्रभु मेरी परिक्रमा पूरी हो गई, मैं दुनिया की परिक्रमा करके लौट आ गया, तो फाइनली मैं ही जीता ना? तो भगवान शंकर ने बोला, पुत्र गणेश तुम ही विजयी हुए। पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपलाइन के सबमिशन में रहो जो सफल है, आपको दुनिया के चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। सफल नेटवर्कर इस पूरी दुनिया में वही हैं जो अपने अपलाइन के, सक्सेसफुल अपलाइन के सबमिशन में है। अपलाइन अपने सबमिशन में अगर आप रहे तो आपको इधर उधर दाएं बाएं भटकने का कोई जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। ये पहला प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये अगर समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने जो कुछ भी पूछना है वो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने से पहले पूछ लो आप अपने अपलाइन से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वंस यू स्टार्टेड इनटू द बिजनेस, डोंट आस्क क्वेश्चन, सबमिट योरसेल्फ।
जो पूछना है, जो सवाल है पूछ लो, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन वंस यू आर इनटू द बिजनेस डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। सबमिशन। भगवान शंकर ने अर्जुन से कहा, अरे बात सुन ले भाई मेरी तू। भगवान शंकर ने बोला अर्जुन से, ले भैया मेरी बात सुन ले, युद्ध शुरू होने से पहले जितना सर खाना है मेरा खा ले, जो पूछना है पूछ ले, जो गीता ज्ञान चाहिए ले ले, मैं युद्ध होल्ड पे हूं, होल्ड पे रखूंगा, कोई नहीं लड़ेगा, तो जो पूछना है पूछ ले। एक बार युद्ध चालू हो गया, बीच बीच में मत पूछियो, हर चौथे दिन मत आके पूछियो कि मामा को मारूं, चाचा को मारूं, कैसे मारूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत परेशानी में हूं। एक बार पूछ ले रे भाई, उसके बाद बार बार मत पूछियो। तो जो पूछना है पहली बार पूछ लो। वंस यू आर इनटू द वॉर, नो क्वेश्चंस, ओनली सबमिशन टू योर ग्रैंड अपलाइन। पीछे चलिए, फॉलो करिए। 4 दिन पहले किसी को एग्जांपल दे रहा था मैं, तो उसने बोला था सर समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस करें कि ना करें, डाउट में है थोड़े से। तो मैंने पूछा कभी फॉग में गाड़ी चलाए हो? बोले हाँ चलाए हैं, फॉग में गाड़ी चलाए हैं। तो क्या करते हैं फॉग में? किसी ट्रक को फॉलो करते हैं, किसी आगे वाली गाड़ी को फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि उसके पीछे सेफ रहते हैं, सेफ रहते हैं, सेफ सिक्योर रहते हैं। अब ये भी नहीं पता होता कि वो गाड़ी आदमी चला रहा है कि औरत, ये भी नहीं पता होता कि बालिग है कि बालिग भी नहीं है, ये भी नहीं पता लाइसेंस है कि नहीं है, ये भी नहीं पता पिए है कि नहीं पिया। फॉलो करते हैं, वो 60 पे तो अपन 60 पे, वो 40 पे तो अपन 40 पे, वो 80 पे तो अपन 80 पे। ब्लाइंडली फॉलो करते हैं हम ऐसे आदमी को जिसको ना जानते हैं, ना मिले हैं, ना कभी मिलेंगे, नहीं पता लाइसेंस है कि नहीं है, फॉलो करते हैं, जबकि जिंदगी दांव पे लगी। तो मैंने उससे पूछा मुझे फॉलो नहीं कर सकता क्या? आगे आगे तो मैं ही चल रहा हूं, ठुकेगी तो पहले मेरी ठुकेगी रे। वो बोला नहीं सर बात समझ में आ गई। तो फॉलो करिए सर। कंप्लीट सबमिशन टू सक्सेसफुल अपलाइन इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इवन अ जीनियस नीड अ कोच। किसको कोचिंग का जरूरत नहीं है? इवन अ जीनियस नीड अ कोच। जीनियस को जीनियस बनने के लिए कोच का जरूरत है। भगवान राम ने गुरु बनाए हैं यार, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, संदीपनी ऋषि उनके गुरु हैं, भगवान हनुमान ने गुरु बनाए, सूर्य भगवान उनके गुरु हैं, बस हम ही ना बनाए गुरु। गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की क्या जरूरत है? लोग मुझसे पूछते हैं। एक आदमी ने मुझसे पकड़ के पूछा क्या जरूरत है, क्या गुरु 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 चला रखा है, गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है? तो मैं चुप रहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ के पूछा, अरे भाई तुझसे पूछ रहे हैं गुरु की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोला जानने के लिए। तो मैंने बोला इसीलिए साला जरूरत है गुरु की, बिना जाने बात नहीं बनती। कोई सिखाएगा कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप छोड़नी चाहिए गेंद, कोई सिखाएगा कि अभी स्टॉप करना है, मारना नहीं है, कोई सिखाएगा नाउ इट्स टाइम कि टेक ऑफ, निकल आगे और आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार, कोई बताएगा, कोई चाहिए बताने वाला। यू नीड अ कोच, पहला प्रिंसिपल। सेकंड, परफॉर्मेंस। जितने भी सफल लोग हैं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है परफॉर्मेंस। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसको अपने बिल्कुल केंद्र बिंदु में सिर्फ एक चीज रखें, अपनी पूरी जिंदगी के केंद्र बिंदु, किसी भी नेटवर्कर की जिंदगी में के केंद्र बिंदु में एक ही चीज होनी चाहिए, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस, नथिंग एल्स। परफॉर्मेंस के अलावा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। और आपकी परफॉर्मेंस आपकी तालियों से बड़ी होनी चाहिए। आपकी नजर कभी तालियों पे नहीं जानी चाहिए। जो सफल लोग हैं वो उनका ध्यान, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे होता है। उनका ध्यान कभी ताली पे नहीं जाता, उनका ध्यान नहीं जाता कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि परफॉर्मेंस खत्म, तालियां खत्म। तालियां बाय प्रोडक्ट है परफॉर्मेंस का,
डोंट रिपीट द परफॉर्मेंस। और उसका सबसे बड़ा गुण यह है कि अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं करता है। अगला महीना उसका पहले वाले महीने से बेटर होता है, हर अगला महीना उसके पहले वाले महीने से बेटर होता है। वो कभी रिपीट नहीं करता। 20 साल में मुझे बहुत तालियां मिली, बहुत मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया। 20 साल में मेरी नजर परफॉर्मेंस से हटी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि तालियां परफॉर्मेंस का बाय प्रोडक्ट है। और इस जिंदगी की जो सबसे बेस्ट फिलॉसफी है मेरी लाइफ में, वो है फिलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस। कुछ लोगों की फिलॉसफी है फिलॉसफी ऑफ डिमांड। जिंदगी डिमांड से आगे नहीं बढ़ती दोस्त, जिंदगी परफॉर्मेंस से आगे बढ़ती है। यू कांट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कैनॉट डिमांड मोर मनी। आप ज्यादा रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, आप ज्यादा मनी डिमांड नहीं कर सकते। इस दुनिया में एक ही फिलॉसफी सबसे बड़ी है, और वो है फिलॉसफी ऑफ परफॉर्मेंस। इन लाइफ रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। ये बात मेक श्योर करना अच्छे से कि इस दुनिया में रिजल्ट्स को रिवॉर्ड मिलता है, एफर्ट्स को कभी रिवॉर्ड नहीं मिलता। परफॉर्मेंस इज द की। यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ लीडर के साथ समस्या है। 1983 में साला वर्ल्ड कप जीता था, आज भी वो वर्ल्ड कप लेके घूम रहे हैं। अरे खत्म हो गया 1983, साला 2011 भी खत्म हो गया। आज क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। कोई पुरानी अखबार नहीं पढ़ना चाहता। आप पढ़ लोगे? कल का पेपर तुम पढ़ोगे क्या? नहीं ना। हमने आज से 10 साल पहले ये किया था, हमने आज से 4 साल पहले ये किया था, हमने आज क्या किया, आज क्या किया। परफॉर्मेंस, आपकी स्थिति करंट परफॉर्मेंस पे जज की जाएगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। सचिन रमेश तेंदुलकर को मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में हुट कर दिया था, क्योंकि वो व्यक्ति पिछले 4 पारियों में नाकामयाब हो गया। इवन सचिन रमेश तेंदुलकर हुटेड इन हिज होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। करंट परफॉर्मेंस। मुझे याद है 2011 के वर्ल्ड कप के बाद आईपीएल ने युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा। 16 करोड़ में, क्योंकि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज था वो। और वो दिन भी आया जब यूं 1 करोड़ की बोली नहीं लगी आखिरी में। मुंबई इंडियंस ने लास्ट में उसको 1 करोड़ में खरीदा। बहुत बड़ा स्टार है युवराज सिंह, हैट्स ऑफ टू हिज पोटेंशियल। लेकिन जो बात समझाने जा रहा हूं वो ये है कि आपकी औकात आपकी करंट परफॉर्मेंस से जानी जाएगी। और दुनिया के जो सबसे बड़े नेटवर्कर हैं उनको हर महीने की परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। बस करंट महीने की परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंस है। बेस्ट सक्सेस क्वालिटी इन माय 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इज परफॉर्मेंस। तीसरी क्वालिटी जो एक नेटवर्कर के लिए परम आवश्यक है, मास्टर इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। उसको प्लान दिखाना आता हो कि नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए मैं मास्टर है कि नहीं। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत जगह, बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूं 20 साल के अंदर, हंटिंग प्रोसेस में है वो। और मैं कुछ लोगों को जानता हूं अपनी जिंदगी में, वो रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के प्रोसेस में है। एज अ नेटवर्कर मास्टर हूं मैं इस बात का। मेरा फोकस रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ज्यादा रहता है। अगर आप एक सफल नेटवर्कर बनना चाहते हैं, एक सफल लीडर बनना चाहते हैं, तो आपका फोकस पैसे की बजाय रिलेशनशिप बिल्डिंग पे होना चाहिए। ये रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके प्रोस्पेक्ट के साथ भी हो सकती है और आपकी टीम के साथ भी हो सकती है। क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते, जब तक कनेक्ट नहीं होता, आदमी कन्विंस नहीं होता। कन्विंस करने के लिए कनेक्ट करना जरूरी है। इफ यू वांट टू कन्विंस एनीबॉडी, यू हैव टू कनेक्ट विद हिम। सबसे पहले कनेक्ट करेंगे तो कन्विंस कर सकेंगे। और कनेक्ट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिलेशनशिप बिल्डिंग में मास्टर हो। ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं। रिलेशनशिप आर मोर इंपॉर्टेंट देन अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन योर प्रोडक्ट्स, रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन कंपनसेशन प्लान, relationships are more important than anything else in the world in network marketing. The key quality of a leader वो यही है कि वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में कैसा है। अगर वो रिलेशनशिप बिल्डिंग में पुअर है, उसको प्लान दिखाना आता हो कि ना आता हो कोई मैटर नहीं करता। वो बढ़िया बोलता हो कि ना बोलता हो कोई मैटर नहीं करता। उसके पास कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स हो कोई मैटर नहीं करता। उसके पास क्या कंपनसेशन प्लान हो कोई मैटर नहीं करता। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में हो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर उसको रिलेशनशिप बिल्डिंग करने आता है तो ये सारी चीजें सोने पे सुहागा हो जाती हैं उसके लिए। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं साथियों, तो ये 9 क्वालिटी में एक परम क्वालिटी है, नोट कर लीजिए। यू हैव टू बिकम अ मास्टर इन रिलेशनशिप बिल्डिंग। Building relationship is the key with your prospect or with your own team. Greatest networker all over the world doesn't collect money, they collect friends.
वो जहां जाते हैं दोस्ती बनाते हैं, वो जहां जाते हैं रिलेशनशिप सेट करते हैं, वो जिस स्टेट में जाते हैं, जिस सिटी में जाते हैं, वहां उनके संबंध स्थापित हो जाते हैं। और जब रिलेशनशिप सॉलिड होता है, मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स को, दे ऑलवेज आस्क फॉर वॉल्यूम। तेरा कितना बिजनेस हुआ, तेरा कितना बिजनेस हुआ, तेरा कितना वॉल्यूम आया, तूने कितनी सेल करी। नो, दे आर नॉट अवर एम्प्लॉयज। नौकरी पे नहीं है आपकी डाउनलाइन। हाँ, वंस यू मेक अ रिलेशनशिप, आप सब कुछ हक है आपको पूछने का। बिना रिलेशनशिप बनाए कुछ मत पूछिए। आप रिलेशनशिप डेवलप करिए, उसकी तकलीफ आपको पता हो, उसको घर में क्या समस्या है आपको पता हो, उसके गोल्स आपको पता हो, उसके सपने आपको पता हो। हाँ, अगर आप उसके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो आपके सपने खुद ब खुद पूरे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। टाइम कम है तो सरफेस बात कर रहा हूं। कभी मौका मिला तो उसके ऊपर 6 घंटा 8 घंटा खोद के बात कर सकता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आगे चलता हूं। एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी, सब कुछ दांव पर लगाना। सब कुछ दांव पर लगाना। साथियों, आप मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते भी हैं। आज से 9 महीने पहले मैंने अपना करियर, अपने पैसे, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ दांव पर लगा दिया। 9 महीने पहले मैंने जो कुछ था मेरी जिंदगी में, मान सम्मान पैसा ऐसा सब दांव पे लगा दिया। क्योंकि लीडर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, कोई एक क्वालिटी जो उसको बाकी लोगों से अलग करती है, कोई एक क्वालिटी जो उसको बाकी दुनिया से जुदा कर देती है, कोई एक क्वालिटी जो उसको अपने ही नेटवर्क के अंदर एक रोल मॉडल बनाती है, वो है क्या वो स्टेक पे कुछ लगा रहा है कि नहीं, क्या वो दांव पे कुछ लगा रहा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ल्यूक की फोटो मैंने लगाई हुई है। ल्यूक वो व्यक्ति हैं जो 25,000 की ऊंचाई से कूदे, 25,000 फीट की ऊंचाई से कूदे बिना पैराशूट के। आप गूगल करेंगे तो यू विल गेट अ वीडियो, है ना। आप गूगल करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा जहां ल्यूक 25,000 फीट की ऊंचाई से कूद रहे हैं बिना पैराशूट पहने। नीचे 100 बाय 100 का एक जाल है, 100 बाय 100 का एक जाल है। तो उस जाल के ऊपर उनको गिरना है। अगर वो दाएं बाएं होंगे तो मर सकते हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है, सुनने में बहुत आराम लग रहा है, सुनने में कितना सिंपल लगता है यार, कि है ना। कोई आदमी 100 फीट की ऊंचाई से कूद जाए, कोई आदमी 25,000 फीट की ऊंचाई से कूद जाए, कितना सरल लगता है यार। लेकिन जो तन लागे सो तन जाने, कैसे कूद गया, सब कुछ दांव पे लगाया। इसको बोलते हैं सब कुछ दांव पे लगा देना। सुनाता हूं। कभी आपने छोटे हवाई अड्डों से अगर काफी सफर किया हो, या आपको छोटे हवाई जहाजों के साथ सफर करने का अनुभव हो, तो संभवतः आपने एक लियर जेट देखा होगा। लियर जेट क्या होता है, या फिर उसमें उड़ान भरी होगी। मुझे एक आध बार इसमें यात्रा करने का अवसर मिला और ये बहुत अविस्मरणीय अनुभव होता है। और इसमें 5-6 लोग बैठ सकते हैं, सिर्फ 4-5-5-6 लोग बैठते हैं, बहुत तेज चलते हैं। लियर जेट में उड़ान भरना एक आनंददायक अनुभव होता है। राइट। बहरहाल सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें समय बहुत बचता है। मैंने बहुत सारी यात्रा लियर जेट में करी। 4-5 फ्लाइट्स थी मेरी, जिसमें छोटे जहाज थे। लियर जेट का जो आविष्कार था, उसका जो जिसने उसका आविष्कार किया, उसका नाम था बिल लियर। उसका नाम था बिल लियर। अब बिल लियर ने जब आविष्कार किया तो उसके पास करीब करीब 150 पेटेंट थे। 150 पेटेंट वो करा चुका था। वो उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसका सोच था कि मैं वो जहाज बनाऊं जो छोटे हों, जिसमें 5-6 लोग बैठ सकें। और 1950 की बात है कि उन्होंने ये जेट बना दिया। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्हें कई साल लग गए। 1963 के अंदर पहले लेयर जेट ने उड़ान भरी, कोई समस्या नहीं आई। 1964 में उन्होंने पहला जेट बनाकर एक कस्टमर को सेल किया। 1964 उन्होंने अपना पहला जेट बनाकर कस्टमर को दिया। सफलता ने लेयर के कदम चूमने शुरू कर दी और कई जेट्स उनके फटाफट टनाटन सेल होने शुरू हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लेयर के 2 बनाए जेट एडवर्स कंडीशन में क्रैश हो गए। लेयर के बनाए 2 जेट एडवर्स कंडीशन में क्रैश हो गए। उनके तोते उड़ गए। क्यों? क्योंकि तब तक 55 जेट लेयर बेच चुके थे।
लियर ने तत्काल उन 55 लोगों को इन्फॉर्म किया कि आप इस जेट पे यात्रा ना करें और तब तक उड़ान ना भरें जब तक हम आपको अगली सूचना नहीं देते, क्योंकि इस जेट में एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि इस जेट में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं थी कि उनका कितना नाम खराब होगा, उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगा, उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, लोग उन पे मानहानि का दावा कर सकते हैं, उससे कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने तुरंत 55 लोगों को इन्फॉर्म किया कि आप इस जेट पे बिल्कुल यात्रा ना करें। अब उन्होंने उन 2 जो क्रैश जेट थे उस पे काम करना चालू किया कि क्यों हुआ ऐसा। अब उनको समस्या पकड़ में आ गई। अब समस्या उनको पकड़ में आ गई, अब उनको समस्या ठीक करनी थी। अब समस्या ठीक करने के लिए पहले उस जेट का लाइव डेमो करना जरूरी था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, लियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो जहाज में टेक ऑफ करे, कोई भी आदमी जहाज में टेक ऑफ करे और वही समस्या चलते हुए प्लेन में दोबारा पैदा की जाए और चलते प्लेन में उसको ठीक किया जाए। अगर ठीक हो गया तो बाकी 55 जहाज ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर ना हुआ तो जिंदगी आपकी जा सकती है। यह खतरनाक प्रक्रिया थी, लेकिन उन्होंने यही किया। जब उन्होंने अपने जेट में उड़ान भरी तो समस्या को जानबूझकर पैदा किया, तो जेट डिसबैलेंस हो गया। अब जब जेट डिसबैलेंस हुआ तो उनका भी वही हशर होते होते बचा जो बाकी के 2 पायलट का बचा था। लेकिन फाइनली उनको उनकी प्रॉब्लम का सलूशन था, पहले से उनके पास सलूशन था, तो उन्होंने वो कलपुर्जा तुरंत वहां लगाया जहां से प्रॉब्लम हो रही थी और जेट को बैलेंस किया और लैंड कराया। ये काम लियर ने खुद किया, टेक ऑफ खुद किया और जहाज में समस्या खुद खड़ी करी और उसके बाद फिर कलपुर्जा खुद लगाया, ताकि और फिर 55 के 55 जेट में कलपुर्जा खुद लगाया। जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। जिंदगी बनाने के लिए दोस्त जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। मैं पढ़ रहा था कहानी राज कपूर साहब की, कि राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर जब फ्लॉप हो गई तो राज कपूर साहब ने आरके स्टूडियो और अपना घर मॉर्गेज कर दिया बॉबी बनाने के लिए। क्या कोई लीडर अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता है सफलता पाने के लिए? उन्होंने आरके स्टूडियो और अपना घर मॉर्गेज किया नई फिल्म बनाने के लिए। सुनने में तो कितना आसान लगता है यार, फिर कहता हूं जो तन लागे सो तन जाने। आपके अंदर जब आगे बढ़ने की भूख इस लेवल पे हो जाए ना कि आप अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो, भगवान भी शायद आपको फिर नहीं रोक सकते यार। पीछे हटना मुमकिन ना हो। मैंने यही किया आज से 9 महीना पहले, सब कुछ दांव पे लगाया। और एक लीडर का सबसे बड़ा गुण है, क्या वो सब कुछ दांव पर लगा रहा है? अगर हां, तो कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि उसको रोक सके। तो आप क्या दांव पे लगा रहे हैं, ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। और अगर आपने कुछ दांव पे लगाया है, nobody can stop you. यस, आगे लेके चलता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें और आपके साथ जुड़ना चाहें तो ये 5 चीजें तुरंत बंद कर दें। तुरंत ये 5 चीजें बंद कर दें। लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपको इज्जत देंगे, लोग आपका आप ही आप होंगे हर जगह। ये 5 चीजें तुरंत बंद कर दीजिए। पहला, 5 C's बोलता हूं मैं इसको। क्रिटिसाइज, आलोचना करना बंद कर दीजिए। ये बेकार है, ये ठीक नहीं है, इसको तो अक्ल नहीं है, ये तो बहुत मंद बुद्धि है, मेरी टीम तो सारी ही गड़बड़ है, नीचे भी गड़बड़ है, ऊपर भी गड़बड़ है, कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट खराब है। आलोचना कभी मत करिए, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। पहले सीखो तिरस्कार कर दी, कभी कंप्लेन मत करिए, कभी शिकायत मत करिए। डिलीवरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की कहानियां, शिकायत करना बंद कर दीजिए। ब्रूस ली का एक पैर आपको पता है कुछ इंच छोटा था। यस, ब्रूस ली द ग्रेट मार्शल आर्ट प्लेयर, उसका बायां पैर कुछ इंच दाहिने पैर से छोटा था। कभी शिकायत सुनी आपने? पता भी नहीं है आपको। रविंद्र जैन ने शिकायत करी कि मेरे को दिखता नहीं है, सूरदास ने शिकायत करी कि मुझे दिखता नहीं है, हैं? दुनिया ने शिकायत करी नहीं, कभी जिंदगी में मत करना। 5 C छोड़ दीजिए, बस अपनी जिंदगी से 5 C को निकाल के फेंक दीजिए। रोना बंद करिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ जी, पैसे नहीं है जी, हम क्या करेंगे, हमारे बस का तो नहीं है जी, हम पे तो लोग नहीं है जी, क्या करेंगे जी।
रोना बंद करिए। जिन लोगों ने किया है उन्होंने एडवर्स कंडीशंस में किया है, फेवरेबल कंडीशन कभी किसी के पास नहीं होती। कभी मत करिए। कॉस अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू तेरा ये हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू खड्डे में गिर जाएगा, तेरे बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। श्राप दे देना। कभी जिंदगी में कर्स मत करना। पांचवी चीज, कभी अपनी तुलना किसी के साथ मत करना। आपका कंपटीशन इस दुनिया में अगर किसी के साथ है तो आपके साथ है। जी हाँ, अगर आप अपने आप को नहीं हरा पा रहे तो किसी और को क्या हराएंगे। बस एक बात ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को कहना चाहता हूं, आपका पिछले महीने के पे आउट से इस महीने का पे आउट ज्यादा होना चाहिए। आपके पहले चेक से इस महीने का चेक ज्यादा होना चाहिए। बस दैट्स इट। अगर आप अपने आप से कंपीट करना शुरू कर दिए, नोबडी कैन स्टॉप इन द वर्ल्ड। लेकिन जब आपका फोकस कहीं और चला जाता है, सारा मामला साला डाइल्यूट हो जाता है। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने आप को कंपीट कर पा रहे हैं। क्या आपने पुराने पे आउट को बीट किया आपने? अगर आप अपने आप को कंपीट कर पा रहे हैं, अगर अपने आप को आप टक्कर नहीं दे पा रहे, तो किसी और को क्या टक्कर दे सकते हैं? अपने आप को टक्कर दे देकर आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं। ये फलसफा मैंने अपने लाइफ में सीखा है। बस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं करना। ये 5 चीज ध्यान रखिए। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं। क्रिटिसाइज नहीं करें, कंप्लेन नहीं करें, क्राई नहीं करें, कर्स नहीं करें, कंपेयर ना करें अपने आप को। और किसी भी लीडर में सबसे इंपॉर्टेंट गुण यही है, जो मेरा पिछले 20 साल का तजुर्बा है, रीडिंग। If you want to become a good earner, you have to become a good reader. Your knowledge on network marketing need to be rebooted as soon as possible. आपको नई नॉलेज चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। क्या आप जानते हैं, अगर आप एक किताब एक दिन में पढ़ें, if you read one book in a month starting today, assume your age is 30, you lived at 80, और मान लेते हैं आप 80 साल तक जीते हैं। ध्यान से सुनिएगा और देखिए मैं क्या बताना जा रहा हूं। अगर आप आज 30 साल के और 80 साल तक जीते हैं तो आप करीब करीब 600 किताबें पढ़ पाएंगे अपनी जिंदगी में। 600 किताबें। नोट्स बनाइए और अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को ये दे के जाइए नोट्स। ये जो 600 किताबों के नोट्स होंगे ना, ये उनकी जिंदगी की बिगेस्ट प्रॉपर्टी होगी। धन, संपदा, पैसा, जायदाद सब खत्म हो सकता है, ज्ञान नहीं खत्म होता। नोट्स बनाइए। 600 बुक्स आप पढ़ सकते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, अगर आप एक महीने में एक बुक पढ़ें। और मैं फिर आपको बता, पांच बात, 5 सक्सेस की ड्यूरिंग लॉकडाउन। ये 5 चीजें अमल में लाइए। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। और जो भी मैं बताया हूं पिछले 2-2.25 घंटे के अंदर, वो 20 साल का तजुर्बे का निचोड़ दे रहा हूं मैं आपको। हालांकि सरफेस बात करा है, डेप्थ में बात नहीं करा। कभी मौका लगेगा तो डेप्थ में बात करूंगा। इनके बिना गुजारा नहीं है, क्या करूं, गति नहीं है। तो टॉपिक यहीं पे क्लोज करना चाहता हूं। एरोगेंट बिहेवियर विल किल ऑल योर लाइफ अचीवमेंट्स, सो बी हम्बल। और सीखिएगा हमारे ग्रैंड अपलाइन से, श्री हनुमान जी महाराज। एरोगेंट बिहेवियर विल किल ऑल योर लाइफ अचीवमेंट्स, सो बी हम्बल। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा कि चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा कि चलता तू है, पहुंचता मैं हूं। लोग मुझसे पूछते हैं सफल हो गए सोनू जी? बहुत लोग आपको सुनते हैं। 400-500 मिलियन का व्यूअरशिप है। यूट्यूब पे क्या, फेसबुक पे क्या, लिंक्डइन पे क्या, ट्विटर पे क्या, जहां देखो तुम्हारा मोबाइल के अंदर वीडियो। कोई माँ भी सुन रही है, कोई बेटी भी सुन रही है, कोई बुजुर्ग आदमी भी सुन रहा है, बच्चे भी सुन रहे हैं। इसको कैसे देखते हो? एक ही डायलॉग बोलता हूँ, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, है ना। हमारी औकात कुछ भी नहीं है आपको सिखा सकें, आपको बता सकें। कोई अंदर आ जाता है, वो बोल देता है, अपन बोल देते हैं। बस आखिरी में नेटवर्क मार्केटिंग में आप सब लीडर्स को मेरी एक ही गुजारिश, छोटी सी रिक्वेस्ट, एरोगेंट बिहेवियर विल किल ऑल योर लाइफ अचीवमेंट्स, सो बी हम्बल ऑलवेज। छोटे रहना। और एक शेर के साथ आज के सेशन को विराम दूंगा। ना गलत चाहता हूं, ना सही चाहता हूं। किसी ने मुझसे पूछा, यार ये हम्बलनेस क्या होती है, तो इसको क्या बोलोगे? तो हम बोलते हैं, ना गलत चाहता हूं, ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। ना गलत चाहता हूं, ना सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, और जो तेरी नहीं मैं वो नहीं चाहता हूं। और जो तेरी नहीं मैं वो नहीं चाहता हूं। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां आया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। और आखिरी में इस शेर के साथ इस सेशन को विराम देंगे। हम्बल रहिएगा। कभी
आगे जरूर बढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए कि तुम्हारे पैरों ने कभी जमीन तो नहीं छोड़ी है ना। मैं बार बार अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ, खूब आगे बढ़िए, खूब पैसे कमाइए, खूब आगे बढ़िए, जो कर सकते हैं करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी है। तुम्हारे पैर जमीन ना छोड़ें, किसी का बाप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरी में एक ही बात आप सबको समर्पित, सब प्यार देने वालों को समर्पित, जिन लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी पिछले कुछ सालों के अंदर, और मुझे कभी कभी सुपरस्टार जैसी फीलिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है, और एयरपोर्ट पे जाता हूं तो लोग पहचानते हैं। पिछले तो 3 महीने से नहीं गए खैर एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी पर्सनल पहचानते हैं, बहुत सारे लोग पहचानते हैं, वो सेल्फी लेने के लिए आते हैं, ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, तो कभी कभी वो सेलिब्रिटी टाइप फीलिंग भी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं अपने काम से, अपने वर्किंग से, अपने तरीकों से, अपनी कहानियों से लोगों को प्रेरित करता रहूं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए। मेरे मेरे प्रेरित करने से अगर एक का भी जीवन बदले, अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। किसी ने मुझसे पूछा अभी और क्या करना है, तो मैंने बोला अभी तो बहुत कुछ करना है यार, फिर भी जितना कर लिया उसके लिए क्या कहोगे। तो मैं एक ही शेर के साथ समाप्त करता हूं कि अब चाह स्नेही, स्नेह की नहीं, स्नेह का मतलब होता है प्यार, अब चाह स्नेही, स्नेह की नहीं, स्नेह में दिल को जला चुका हूं। इतना प्यार मिला है लोगों से, अब चाह स्नेही, स्नेह की नहीं, स्नेह में दिल को जला चुका हूं। बुझने की मुझे अब परवाह नहीं, बुझने की मुझे अब परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। ईश्वर करें आप संपन्न रहें, ईश्वर करें आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, माँ बाप की सेवा करते रहें, इस पेंडेमिक के माहौल में घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और नेटवर्क मार्केटिंग का झंडा हिंदुस्तान में उठा के चलें। गर्व से कहें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, गर्व से कहें हम उस इंडस्ट्री के अंदर हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए आज मजबूती के साथ खड़ी है जब पूरी दुनिया बंद है। गर्व से कहिए हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि हम नेटवर्कर्स हैं। और मैं बता दूं, आने वाले टाइम में लोग लड़की ढूंढने के लिए नेटवर्कर ढूंढेंगे, लड़की का रिश्ता करने के लिए नेटवर्कर ढूंढेंगे। पहले इश्तिहार दिए जाते थे, एमबीए चाहिए, सीए चाहिए, सीएस चाहिए, आईसीडब्ल्यू चाहिए, कुछ दिनों के बाद इश्तिहार आएगा नेटवर्कर चाहिए। बिलीव मी, बहुत कुछ होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री पूरी दुनिया पे रूल करने वाली है। मेरी आपको बहुत बहुत बधाई कि आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसी संस्था का हिस्सा हैं। इस संस्था का कद ऊपर उठाना आपके हाथ में है। अपना कैरेक्टर सॉलिड करिएगा, मेहनत करिएगा सर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार 2 घंटा, 2.25 घंटा मेरे साथ बिताने के लिए।